हेलो बच्चों के हालचाल कैसे हैं सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग एकदम शानदार जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे, एकदम चकाचक होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम जोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए बच्चों, आज अपन चर्चा करेंगे मापन यंत्र की। अपना नया नवेला टॉपिक है ये। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा वर्नियर कैलिपर्स के बारे में और स्क्रू गेज के बारे में। ठीक है, ये यंत्र होते हैं जिनसे अपन लंबाई का, चौड़ाई का, गहराई का, ऊंचाई का मापन करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसी भी मापन यंत्र के लिए अल्पतमांक की। अल्पतमांक, अल्प माप। ठीक है, अल्प माप का मतलब क्या हो गया कि भौतिक राशि का वह छोटा से छोटा मान जो किसी यंत्र द्वारा शुद्धता पूर्वक मापा जा सकता है, अल्पतमांक कह सकते हैं। भौतिक राशि का वह छोटे से छोटा मान, अल्प का मतलब क्या होता है? छोटा, छोटे से छोटा माप जो किसी यंत्र द्वारा शुद्धता, ध्यान देना, शुद्धता पूर्वक मापा जा सकता है, उसे हम अल्पतमांक कहते हैं। जैसे हमारे पास एक मीटर स्केल होती है। तो मीटर स्केल में दोस्तों क्या होता है, जैसे यहाँ 0 है, अब इसके बीच में बहुत सारे डिवीजन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो कितने भाग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग हो गए। कितने भाग होते हैं बेटा? 10 भाग। ठीक है, और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर लिखा होता, 10 नहीं लिखा होता, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप देखो, इस यंत्र से आप सबसे शुद्धता पूर्वक कितना मान नाप सकते हो? तो हम कहेंगे इतना मान, ये वाला मान, इस सबसे शुद्धता पूर्वक अपन इसको मान सकते हैं। ठीक है, और ये मान आता है कितना? 1 मिलीमीटर के बराबर, 1 mm के बराबर। आप इसको ऐसे ज्ञात कर सकते हो कि हमने 1 सेंटीमीटर को कितने बराबर भागों में बांटा है? 10 बराबर भागों में बांटा है। तो इसका मान आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, या आप लिख सकते हैं इसको 1 mm। तो ये मीटर स्केल का अल्पतमांक होता है। ठीक है, न्यूनतम मतलब न्यूनतम, कम से कम, छोटा सा छोटा मापे जाने वाला मान, वो भी शुद्धता पूर्वक। ठीक है, तो शुद्धता पूर्वक अपन ऐसे यहां से माप सकेंगे, तो ये 1 भाग की लंबाई माप सकेंगे। 1 भाग की लंबाई जो 1 mm होती है, अपन ने क्या किया है, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर भागों में बांटा तो हमें 1 भाग की लंबाई मिल जाएगी। ये 1 mm बेसिकली क्या है? ये अपना जो मीटर स्केल है, मीटर स्केल के 1 भाग की लंबाई। इससे छोटा मान अपन इससे माप सकते हैं क्या? नहीं माप सकते हैं। ठीक है, इससे छोटा मान अपन देखेंगे, जैसे इस तरीके से अपन ने मापा तो हमें पता ही नहीं चलेगा। स्टार्ट तो 0 से हो रहा है, स्टार्ट तो 0 से ही हो रहा है। अब क्या हम शुद्धता पूर्वक कह सकते हैं कितने पर है? नहीं कह सकते। तो अपन 1 mm, इतने से छोटा मान अपन नहीं माप सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है कि छोटे सा छोटा मान जो किसी यंत्र से मापा जा सके। बहुत ज्यादा टाइम पास करने की जरूरत यहां पर नहीं है। अब चलिए अपन को जो यंत्र पढ़ने, वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज, तो हम इनके अल्पतमांक की बात करेंगे। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर्स का जो अल्पतमांक होता है, तो इसका अपन अल्पतमांक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लीस्ट काउंट। तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं, 1 मेन स्केल डिवीजन, MSD। MSD होता है बेटा मेन स्केल डिवीजन, -1 VSD। अब MSD VSD क्या है? इसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन। इसका अल्पतमांक होता है। इसको आप याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, लगभग सभी सवालों में ये काम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना। अब देखो वर्नियर कैलिपर्स में होता है क्या, समझिए। एक तो मेन स्केल होती है वाली। अच्छा, पहले जबड़े होते हैं, जबड़े समझ लो। एक जबड़ा इधर है ऐसा। अगर हमें किसी चीज की बाहरी त्रिज्या या गोलाई नापना हो, जैसे मान लीजिए बोतल है, हमें बोतल का व्यास नापना है, बोतल का व्यास कितना है, तो हम क्या करेंगे? इन जबड़ों के बीच इसको फंसा देंगे, ऐसे फंसा देंगे तो हमें व्यास मिल जाएगा। ऊपर 2 जबड़े होते हैं। ये जबड़े काम आते हैं किसके? अगर बोतल का ढक्कन ले लो, बोतल का ढक्कन है, ठीक है, हमें इसका आंतरिक त्रिज्या नापना है, आंतरिक त्रिज्या। तो हम क्या करते हैं? इसको ऐसे इन 2 जबड़ों के बीच में फंसा देते हैं ऐसे, तो हमें आंतरिक त्रिज्या मिल जाती है। आंतरिक त्रिज्या या हम कहें आंतरिक व्यास।
व्यास मिल जाएगा तो हम त्रिज्या निकाल ही लेंगे। तो हमें इस तरीके से आंतरिक व्यास या आंतरिक त्रिज्या मिल जाती है। इसको हम इन जबड़ों में इस प्रकार से फंसा देते हैं किसी भी वस्तु को, ऐसे ये इधर ऐसे करके फंसा देते हैं। बाहरी व्यास नापना हो तो इसको इनके बीच में रख दो, ऐसे के बीच में रख दो, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। अब और क्या हो सकता है, इसकी गहराई हो सकती है, गहराई नापना है, गहराई नापना है तो गहराई नापने के लिए बेटा यहाँ टेल होती है, पूछ इधर, इधर इसमें से अपन गहराई नाप लेते हैं, इधर इसको घुसा दो तो ये गहराई नाप के आपको दे देगा, ठीक है। तो ऊपर वाले जबड़े आंतरिक त्रिज्या, नीचे वाले जबड़े बाहरी त्रिज्या, या हम कहें आंतरिक व्यास बाहरी व्यास, ठीक है। या आप कह सकते हैं गोलाई नापने के काम आता है, ये गहराई नापने के काम आता है। अब इसमें दो स्केल होती हैं, एक मेन स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल होता है। मेन स्केल ये वाला होता है 0 1, ठीक है, और वर्नियर स्केल को हम इसके ऊपर खिसका सकते हैं। इसके ऊपर एक स्केल होती है ये वाली, ये वर्नियर स्केल, इसको हम इसके ऊपर खिसका सकते हैं स्क्रू से, ठीक है। अपन ने इसको खिसका लिया और फिर अपन ने स्क्रू कस दिया तो फिक्स हो जाता है मान, ठीक है। तो ये मूवेबल होता है, अपन इसको आगे पीछे कर सकते हैं। इसका जो लिस्ट काउंट है वो 1 MSD - 1 VSD, इसको अपन कहते हैं, ये इधर वाली जो स्केल है इसको अपन कहते हैं वर्नियर स्केल VS, ठीक है। ये वाली स्केल होती है, इसको अपन कहते हैं मेन स्केल, मेन स्केल, ठीक है। अब MSD का मतलब क्या हुआ, MSD महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, महेंद्र सिंह धोनी है ना। ये VSD का मतलब विराट सिंह धोनी है ना, विराट सिंह धोनी, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब होता है मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। चलो पूरा लिख देता हूं, मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। VSD का मतलब हुआ VSD, ठीक है। इसका मतलब हुआ वर्नियर स्केल, अच्छे से लिखो हमें तैयार, वर्नियर स्केल डिवीजन। जैसे मीटर स्केल में ये क्या था, एक डिवीजन था, ये एक डिवीजन है, ये एक डिवीजन है, ये भी एक डिवीजन है, ये भी एक डिवीजन है, तो हम इसको कह सकते हैं 1 मीटर स्केल डिवीजन, 1 मीटर स्केल डिवीजन, ऐसा। तो ये लिस्ट काउंट हो गया बेटा। अब देखो बेटा, अलग अलग सवालों में बहुत सारे केसेस आपको मिलते हैं जिसमें हमें लिस्ट काउंट निकालना होता है। क्या निकालना होता है, लिस्ट काउंट, ठीक है। अब देखो, जो रीडिंग होती है वो अपन रीडिंग कैसे लिखते हैं, ठीक है। रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, रीडिंग मतलब पाठ्यांक, ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, VC वर्नियर कैलिपर्स, तो हम इसको कहते हैं मेन, इसको लिखते हैं ऐसे, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, जिसको हम VSR लिख देते हैं शॉर्ट में, 1 वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट, इसको भी याद रखना, इनटू लिस्ट काउंट, ठीक है। इस तरीके से अपन रीडिंग लिखते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। मैं ऐसे लिख देता हूं, जो रीडिंग है, रीडिंग शॉर्ट में ऐसे लिख लो, रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग। रीडिंग कैसे लेते हैं मेन स्केल की, वर्नियर स्केल की, मैं अभी सिखाऊंगा आपको, अभी समझाऊंगा, पहले लिखने का तरीका देख लो, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग VSR मल्टीप्लाइड बाय लिस्ट काउंट। जीरो एरर भी अपन लेते हैं, लेकिन वो अपन आगे सीखेंगे, अभी अपन कोई जीरो एरर लेके नहीं चल रहे हैं, पहले जीरो एरर सिखाएंगे फिर अपन बात करेंगे, ठीक है। अब देखो होता क्या है, अपन लिस्ट काउंट फाइंड आउट कैसे करते हैं, फाइंड आउट कैसे करते हैं। मान लीजिए आपको सवाल में दिया गया है, किसी सवाल में आपको दिया गया है कि एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं, एग्जाम्पल से अपन इसको समझते हैं। हमने कहा 1 मेन स्केल डिवीजन, इसका मान आपको दिया गया है 1 mm, 1 mm, ठीक है, 1 mm। फिर आपको मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन में कुछ रिलेशन दिया होगा, मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन में कुछ रिलेशन दिया गया होगा। तो हमने कहा कि ऐसे मान लीजिए कि क्या मान लें, ऐसे mth मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड, अच्छा 1 मेन, अच्छा कोइंसाइड नहीं, ये तो अंग्रेजी हो गया, ऐसे दिया जाएगा कि मेन स्केल का 1 mm लिखो इसको,
ऐसे आपको दिया जाएगा कि मेन स्केल का कुछ एम्बा डिवीजन बोले तो भाग, एम्बा भाग वर्नियर स्केल के एनवे भाग से संपाती है। संपाती का मतलब कोइंसाइड कर रहा है, संपाती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ कि मेन स्केल का कौन सा भाग, एम्बा भाग। ठीक है, तो एम मेन स्केल डिवीजन MSD बराबर हो जाएगा ये एनवे भाग के, वर्नियर स्केल के एमवे भाग के साथ संपाती है, तो NVSD वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, बरोबर ऐसा। अब यहां से अपन 1 VSD की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से अपन क्या कर सकते हैं बेटा, 1 VSD की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 VSD इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 VSD इज इक्वल टू M/N MSD 1 VSD मिल गया। अब हमें निकालना क्या है, लीस्ट काउंट। तरीका सीखो, ये आपको दिया जाएगा, जब लीस्ट काउंट पूछ जाएगा तो ऐसा कुछ रिलेशन बेटा आपको दिया होगा, ये दिया है, ये भी बेटा आपको दिया है। अभी अपन सवाल करेंगे तो कहानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो देखो, हम लीस्ट काउंट क्या लिखते हैं, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 MSD इज इक्वल टू 1 VSD की वैल्यू कितनी आ गई, M/N MSD, महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो आप, तो इसको सिंप्लीफाई मैं यहां पर कर लेता हूं। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू ये, इसमें से 1 MSD कॉमन ले लो, तो N माइनस एम बचा है, अपॉन में कितना आ गया, N आ गया, इंटू 1 MSD। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू कितना हो गया, N माइनस एम अपॉन N इंटू 1 MSD। 1 MSD का मान कितना है, 1 mm है। एक मेन स्केल डिवीजन 1 mm का है। ठीक है, ये आपको पहले से ही दिया था, तो आपको ये लीस्ट काउंट मिल जाएगा, तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए ध्यान रखना चीजें, वर्नियर कैलिपर्स में क्या क्या, पहले आपको एक मेन स्केल का डिवीजन बताया जाएगा कि एक डिवीजन है ना, एक डिवीजन वो इतना चौड़ा है। ठीक है, जैसे कि अपनी मीटर स्केल थी ना, इसमें भी एक डिवीजन कितने का था, 1 mm का था। एक डिवीजन है कितने का था, 1 mm का था, ये आपको बता दिया। अब उसके साथ साथ आपको रिलेशन दे देंगे ये वाला कि इतने मेन स्केल का डिवीजन इतने में वर्नियर स्केल के साथ संपाती है। बस अपना काम हो गया, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला पता है तो अपना काम हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सवाल देखते हैं तो आपको चीजें क्लियर होती चलेंगी। पहला सवाल, आओ, वर्नियर कैलिपर्स के मुख्य पैमाने पर 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर भागों में बांटा गया है। वर्नियर कैलिपर्स के मुख्य पैमाने पर 1 सेंटीमीटर को 10 भागों में बांटा गया है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने भाग, ठीक है, ये हम कहें 10 भाग को किसमें बांटा गया है, 10 भाग को बांटा गया है 1 सेंटीमीटर में। ठीक है, तो 1 भाग कितने का हो गया, 1 भाग हो गया बेटा 1/10 सेंटीमीटर। ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि 1 सेंटीमीटर को 10 भागों में बांटा है, तो 1 भाग कितने का, 1 सेंटीमीटर/10। ठीक है, बरोबर। और किसको, वर्नियर कैलिपर्स के मुख्य पैमाने को। ठीक है, तो ये 1 भाग किसका है, मुख्य पैमाने का, तो 1 MSD इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/10 बोले तो 0.1 सेंटीमीटर, इसको आप कह सकते हैं 1 mm। दिया नहीं हो किसी सवाल में तो बेटा 1 MSD मुख्य पैमाने का 1 भाग बेटा अपन 1 mm का ही लेते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। आइए, इतनी कहानी होगी, हमें 1 MSD मिल गया। देखो यहीं से देखना, जो अपन ने एग्जाम्पल में लिया है, हमने आपको कहा कि ये दिया गया होगा। ठीक है, हमने ये डायरेक्ट दे दिया था, इन्होंने डायरेक्ट नहीं, थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया कि 1 सेंटीमीटर को 10 भागों में बांट दो तो 1 भाग हो जाएगा 1 मिलीमीटर का, तो वो अपन ने निकाल लिया। अब देखो दूसरा इन्फॉर्मेशन दिया होगा आपको, ये वाला
कि कौन सा भाग कितने से संपाती है, मतलब कोइंसाइड कर रहा है। तो आपको दिया गया है, यदि वर्नियर पैमाने के 20 भाग, विभाग मतलब भागे की बात है, मुख्य पैमाने के 8 भाग से मिलते हैं तो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक ज्ञात कीजिए। तो अल्पतमांक के लिए हम क्या लिखेंगे, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 MSD माइनस 1 VSD। अब इनमें रिलेशन जल्दी से, तो अपना सूत्र है, सूत्र याद रखना बेटा, नहीं तो एग्जाम में सूत्र याद नहीं रखोगे तो एग्जाम में मूत्र निकल जाएगा भाई। हाँ याद रखना बेटा सूत्र। चलिए आओ। अब कहा जाता है वर्नियर स्केल पैमाने के 20 भाग, ठीक है। तो 20 किसके किसके, वर्नियर स्केल की, वर्नियर स्केल पैमाने के 20 भाग। तो 20 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन, डिवीजन का मतलब हुआ बेटा भाग, संपाती हैं किससे, 8, किसके, मेन स्केल डिवीजन से, ठीक है। तो यहां से 1 VSD बराबर कितना आ गया, 8/20 MSD, ठीक है। तो ये बेसिकली कितना हो गया, 2/5 MSD हो गया, 2/5 MSD, 4 से काट दो, ऊपर 2 नीचे आ गया 5, ठीक है। ये 1 VSD बराबर आ गया। अब इसका मान यहाँ पर अपन रख लेते हैं। तो लीस्ट काउंट आओ, नीचे उतर आओ, तारे जमीन पर आ जाओ। तो 1 MSD, VSD की जगह अपन क्या लिखेंगे, 2/5 MSD, 2/5 MSD। अब इसमें से ये कितना बचा, 3/5, घटाओ इसको, तो 2/5 है ना, 5 इधर चला गया, तो 5 - 2, तो ये बचा है 3MSD/5। तो बेसिकली इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 3/5 इंटू MSD, मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। तो 3/5 मेन स्केल डिवीजन कितने का है, 1 mm का है, 1 mm। तो बेसिकली कितना आ गया, 3/5 मिली, 3/5 mm आ गया इसका लीस्ट काउंट, बोले तो 0.6 mm। तो इस तरीके से अपन निकालते हैं। तो अब इसके बाद अपन चलते हैं, लीस्ट काउंट के बाद अपन चलते हैं शून्य त्रुटि पर। शून्य त्रुटि तो जीरो एरर कहते हैं अंग्रेजी में इसमें। तो देखो शून्य त्रुटि क्या होती है, यदि जबड़े समझ गए, जॉज जो अपन घुसा रहे थे, है ना, इधर नीचे लटक रहे थे दो, है ना, यदि जॉज अर्थात यदि जबड़ों के मध्य कोई वस्तु नहीं है, जबड़े समझ गए ना भाई, जबड़ा, ये जबड़ा है, ये जबड़ा है, ये जबड़ा है, और जबड़े के मध्य अगर कोई वस्तु नहीं है, देखो बेटा जबड़े के मध्य अगर कोई वस्तु नहीं है तो जीरो को जीरो से मिलना चाहिए, जीरो और जीरो का मिलन होना चाहिए, और जीरो या जीरो का मिलन नहीं है, जीरो और जीरो का मिलन नहीं है, इसका मतलब है देयर इज समथिंग गड़बड़, कुछ तो गड़बड़ है, तो वही शून्य त्रुटि कहलाती है। तो देखो यदि जबड़ों के मध्य कोई वस्तु नहीं है, अतः वर्नियर कैलिपर्स का पाठ्यांक कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जबड़ों के मध्य कोई वस्तु नहीं है तो वर्नियर कैलिपर्स का पाठ्यांक कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। परंतु जबड़ों पर कुछ अतिरिक्त पदार्थ होने के कारण या जबड़ों में मुड़ाव होने के कारण, किसी गड़बड़ी के कारण जबड़ों के मध्य कोई वस्तु नहीं है, फिर भी यह कुछ अतिरिक्त पाठ्यांक देता है, यह अतिरिक्त पाठ्यांक की शून्य त्रुटि कहलाती है। भैया ये दो जबड़े, ठीक है, इनके बीच में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब भी रीडिंग आ रही है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। जैसे अपना भार नापने वाला मशीन है, वेइंग मशीन है, ठीक है, अगर उस पर कुछ नहीं लिखा है तो वो 0.00 दिखाता है, 0.00 दिखाता है, ठीक है, 0.00 दिखाता है, कुछ नहीं है तो। लेकिन हम कह रहे हैं बेटा कुछ नहीं है तब भी ये कुछ रीडिंग दिखा रहा है, 0.02 तब भी कुछ रीडिंग दिखा रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ गड़बड़ है, इस गड़बड़ को हम क्या कहते हैं, शून्य त्रुटि कहते हैं, ठीक है। जैसे जब अपन पेट्रोल पंप पे जाते हैं ना, तो पेट्रोल पंप वाला क्या कहता है पेट्रोल डलवाने के लिए कि जीरो देख लो, जीरो, ताकि कोई त्रुटि ना हो जाए, ठीक है। अब मान लीजिए आप पेट्रोल डलाने गए, है ना, अब पेट्रोल में
वो मीटर जो पैसे शो करता है, पैसे बताता है कि कितने हुए, तो वैसे तो 0.0 होते हैं, तभी अपन पेट्रोल डलवाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम कहें कि मीटर में क्या है बेटा, कि मीटर में पहले से ना 10 रुपए लिखे आ रहे हैं, 10 रुपए लिखे आ रहे हैं, ठीक है। अब अपन ने पेट्रोल डलाया 50 का, 10 पहले से ही लिखे हैं। अब अपन ने पेट्रोल डलाया 50 रुपए का, ठीक है, तो वो कितने शो करेगा, 60 रुपए, 60 रुपए शो करेगा। जब मशीन चालू ही नहीं है तभी वो जीरो शो कर रही है, जीरो शो कर रही है, सॉरी, तभी वो 10 शो कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कुछ गड़बड़ है। इस गड़बड़ को ही अपन क्या कहते हैं, जीरो एरर। यहां होना कितना चाहिए, जीरो, होना कितना चाहिए, जीरो। तो अपन को तो पता है कि इसमें 10 पहले से था, 10 पहले से था, हमने 50 का पेट्रोल डलाया, अब ये कितना शो कर रहा है, 60। तो जब अपन उसको पैसे देंगे तो कितने रुपए देंगे, 50 रुपए देंगे। हम कहेंगे देखो अभी कितना शो कर रहा है, काटा 60 शो कर रहा है, कितना, 60, ठीक है। और जब हमने पेट्रोल डलाना शुरू किया था तब कितना शो कर रहा था, 10 शो कर रहा था। कितना आ रहा था बेटा, 10 आ रहा था। तो जो पेट्रोल आपने डाला है वो 50 रुपए का ही तो डाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको करेक्ट भी कर लेते हैं। तो करेक्ट अपन आगे अभी करेंगे। तो करेक्ट कैसे करेंगे, देखो 10 में से 60 में से अपन 10 को घटा देंगे, 60 में से 10 को घटा देंगे तो करेक्ट हो गई बेटा, करेक्ट वैल्यू आ गई। क्योंकि पेट्रोल तो कितना का डला है, 50 रुपए का, तो 10 से कितने हो गए, 60, ठीक है। एक्चुअल रीडिंग कितनी होगी, 60 माइनस 10। चलो अपन देखेंगे, अपन देखेंगे। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि जो मशीन है वो पहले -10 रुपए दिखा रही हो, -10 रुपए, ठीक है। वैसे ऐसा होता नहीं है, यहाँ पर होता है, नेगेटिव जीरो एरर भी होती है, अपन डिस्कस करेंगे। तो जीरो एरर होती क्या है, पहले ये समझ लो, पहले समझ लो कि जब सुनो, कुछ नहीं फंसा है, जबड़ों के बीच में कुछ नहीं है, इसके बावजूद भी रीडिंग शून्य नहीं है। होनी कितनी चाहिए, रीडिंग शून्य होनी चाहिए। लेकिन जबड़ों के बीच में कुछ नहीं है तब भी रीडिंग शून्य नहीं है। इसका मतलब क्या है, इस यंत्र में कुछ एरर है और जीरो से जीरो नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, जीरो एरर। क्या कहते हैं, जीरो एरर। अब देखो जीरो एरर कब पॉजिटिव होती, कब नेगेटिव होती है, ये भी अपन देखेंगे, है ना। तो जीरो एरर दो टाइप की हो सकती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। ये हमने कहा मेन स्केल है, दिस इज मेन स्केल, ये मेन स्केल है बेटा, और ये है अपनी वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल, ठीक है। अब अगर अब अगर ऐसी कहानी है कि मेन स्केल के जीरो के वर्नियर स्केल का जीरो इधर है, इधर कहां पर, इस साइड है, इस साइड, तो आप कहेंगे कि इसमें नेगेटिव जीरो एरर है, नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर है, ठीक है। और कभी ऐसा है कि देखो मेन स्केल का जीरो इधर है, ये कौन सी वाली स्केल है बेटा, मेन स्केल है, मेन स्केल, ठीक है। वर्नियर स्केल का जीरो आगे है, पहले से ही आगे है, मीटर पहले से ही आगे भागा हुआ है, ठीक है। तो पहले से आगे भागा हुआ है, तो इस टाइप की एरर को अपन क्या कहेंगे, पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि कैसे डिसाइड करोगे, मेन स्केल का जीरो, ठीक है, नीचे वर्नियर स्केल का, वर्नियर स्केल का जीरो इधर है, इधर, तो क्या कहोगे, तो क्या कहोगे, नेगेटिव जीरो एरर। अगर मेन स्केल का जीरो इधर है और वर्नियर स्केल का जीरो बेटा इस साइड है, इस साइड, राइट साइड, तो पॉजिटिव जीरो एरर होगी, ठीक है, ऐसे। अब जब जीरो एरर होती है तो अपन रीडिंग कैसे लिखते हैं वो भी समझ लो। जब जीरो एरर है तो रीडिंग कैसे लिखते हैं, तब रीडिंग अपन ऐसे लिखेंगे। पहले रीडिंग कैसे लिखते थे, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, इनटू लीस्ट काउंट। अब इसमें से जो जीरो एरर है ना, जो गलती है वो हम हटा देंगे, हटा देंगे। तो माइनस अपन करेंगे जीरो एरर, जीरो एरर, माइनस जीरो एरर। जीरो एरर किसके साथ लिखेंगे बेटा, चिन्ह के साथ, विद साइन। अगर जीरो एरर पॉजिटिव है तो वैल्यू पॉजिटिव लिखेंगे, जीरो एरर नेगेटिव है तो वैल्यू नेगेटिव लिखेंगे। जीरो एरर निकालते कैसे हैं अभी मैं आपको सिखाऊंगा, अभी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो जीरो एरर निकालने का तरीका अपन इसी डायग्राम से देख लेते हैं कि कैसे जीरो एरर अपन ज्ञात करेंगे। ओ नहीं नहीं भाई, कॉपी हो जाओ,
जीरो एरर कैसे निकालेंगे? हम्म पहले हम रीडिंग निकालना सिखा दें आपको, फिर अपन जीरो एरर निकालना सीखेंगे। पहले रीडिंग लिखना सीखो एक एग्जांपल से, फिर अपन जीरो एरर निकालेंगे। रीडिंग लिखना सीखो बेटा। रीडिंग कैसे लिखते हैं ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे ये अपनी मेन स्केल है, ये मेन स्केल है, और ये कौन सी है? अपनी वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल, ठीक है, वर्नियर स्केल। अपन क्या करते हैं? अपन लिखते हैं रीडिंग। तो रीडिंग में क्या लिखते हैं? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। अभी जीरो एरर की हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग में क्या हुआ कि आपको मेन स्केल में क्या दिखाई दे रहा है? तो मेन स्केल में हमें देखो यहां से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 तक हमें दिखाई दे रहे हैं। ये अपना जो मार्क है वो 11वां मार्क है। कितना? 11वां मार्क है, ठीक है। तो देखो पहले ये लिख लो, जो वन मेन स्केल डिवीजन है वो कितने का है? 1 mm का है, 1 mm का, ठीक है। और इसको आप काउंट करो तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इसके बाद बेटा वर्नियर स्केल शुरू हो गई। तो हमें पहले ये तो दिखाई दे रहा है कि वर्नियर स्केल के जीरो से पहले यहां पर कितने हैं बेटा? 11 है। तो ये 11वां डिवीजन है, 11वां डिवीजन, ठीक है। ये 11वां डिवीजन है। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी हो गई? 11 mm। सर 11 mm कैसे? हमने कहा भैया देखो, एक डिवीजन कितने का है? 1 mm का। एक डिवीजन 1 mm का है, और हमें इसके जीरो से पहले कितने डिवीजन दिखाई दे रहे हैं बेटा? 11 डिवीजन। तो 11 mm, 1 mm इंटू 11। अब देखो वर्नियर स्केल डिवीजन क्या, वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लिखते हैं? VSR, ये इंपॉर्टेंट चीज है। VSR अपन कैसे लिखते हैं? तो VSR अपन इस प्रकार से लिखते हैं बेटा। हम कहते हैं कि वर्नियर स्केल का, वर्नियर स्केल का जो डिवीजन या जो भाग मेन स्केल के किसी भाग के साथ, किसी भाग के साथ संपाती होता है, संपाती होता है, इधर लिख लो, संपाती होता है, वह VSR मतलब वर्नियर स्केल रीडिंग होती है। अब लिखने से उतना समझ नहीं आएगा, आइए इसको समझते हैं। चीजें समझने से ही समझ में आती हैं। समझ समझ के समझ को समझो। समझना भी एक समझ है। समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है ना? ये कहानी है ना, कोई कहानी नहीं है। आओ, तो अब अपन देखें, तो वर्नियर स्केल का जो भाग मेन स्केल के साथ, मेन स्केल के किसी भी भाग के साथ संपाती होता है वह वर्नियर स्केल रीडिंग होती है। तो अपन देखते हैं, ठीक है। फोटो में हो सकता है कि आपको उतना क्लियर दिखाई नहीं दे, है ना? तो PDF में देखना, और नहीं देखो तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, मैं सवाल लेके आया हूँ, तो जो मैं बोल दूंगा कि ये वाला इससे मिल रहा है तो वो वही मिल रहा है, ठीक है। एग्जाम में होगा तो डायग्राम एकदम क्लियर कर दिया जाएगा। तो हमने देखा कि कौन सा संपाती है, ठीक है। तो मैं इधर से देखा, इधर से देखा, इधर से देखा, इधर से देखा, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दिया। देखो यहाँ पर चिन्ह भी बना हुआ, ये 7वां डिवीजन होगा, 7वां डिवीजन। तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है बेटा, ये जो 7वां डिवीजन है, ठीक है, किसका? वर्नियर स्केल का। वर्नियर स्केल का 7वां डिवीजन ये संपाती है किसके साथ? मेन स्केल के किसी भी डिवीजन के साथ। मेन स्केल का नंबर नहीं कि मेन स्केल का कौन सा डिवीजन, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, किसी भी डिवीजन के साथ। तो हमने देखा वर्नियर स्केल का जो 7वां डिवीजन है, 7वां डिवीजन, इस 7वें को खोपचे में ले लो, ये मेन स्केल के इस डिवीजन से संपाती है। तो VSR इस केस में कितना हो गया? VSR इज इक्वल टू 7 हो गया। वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी हो गई? 7 हो गई। फिर से देखो,
संपाति देखना, ये किसी से मिल रहा है नहीं मिल रहा, ये मिल रहा 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 नहीं मिल रहा, ये थोड़ा थोड़ा मिलने वाला था लेकिन सही नहीं मिल रहा, लेकिन इसको देखेंगे तो प्रॉपर मिल रहा है। फिर ये मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो हमने देखा सातवां वर्नियर स्केल का सातवां मेन स्केल के इससे संपाती है, इसका नंबर क्या, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो 11 mm वर्नियर स्केल का रीडिंग कितना हो गया, 7 हो गया, इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट बेटा निकालने का तरीका मैंने आपको बताया, लीस्ट काउंट 0.1 mm, ठीक है। लीस्ट काउंट कितना बेटा 0.1 mm, ये आपको दिया होगा या निकालने की जानकारी दी होगी, तो हमने यहाँ कह दिया कि लीस्ट काउंट आपको दिया है, दिया है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1.1 mm। अगर कुछ दिया ना हो तो वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कितना लेने का है, 0.1 mm। मीटर स्केल का कितना 1 mm, ठीक है। अगर दिया नहीं होगा तो ये कुछ जानकारी देंगे लीस्ट काउंट निकालने की, कि मेन स्केल का इतनेवां भाग वर्नियर स्केल के इतनेवें भाग से संपाती है, तो अपने निकाल लेते हैं। लीस्ट काउंट निकालने का तरीका अपन ने सीखा हुआ है भाई, ठीक है, इनटू लीस्ट काउंट। तो ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा, अल्टीमेटली 11 mm प्लस 0.7 mm। तो ये 11.7 mm आ गया, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ भी है कि ये जो चौड़ाई है वो 11.7 mm है। इस तरीके से अपन निकालते हैं, परेशान मत हो, अभी और एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। सीखते चलो सीखते चलो। अब देखो हमें शून्य त्रुटि निकालना है, ये आपको फोटो दी गई है, ठीक है। कौन सी शून्य त्रुटि कौन सी होती है तो मैंने आपको बता दिया, अब निकालते कैसे हैं अपन वो देखेंगे, निकालते कैसे हैं वो देखेंगे, ठीक है। ध्यान देना ध्यान देना। तो शून्य त्रुटि निकालने के लिए अपन क्या लिखेंगे, रीडिंग ही लिखेंगे, है ना। शून्य त्रुटि ज्ञात, शून्य त्रुटि ज्ञात करने के लिए हम रीडिंग, हम वर्नियर कैलिपर्स की, हम वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग ही लिखेंगे, और जो रीडिंग है वही शून्य त्रुटि है। जैसे मैंने कहा कि पेट्रोल पंप में शून्य होना चाहिए, पेट्रोल अभी भरा नहीं है और रीडिंग दिखा रहा है 10, तो अपन क्या देखते हैं, रीडिंग ही तो देखते हैं कि रीडिंग कितनी है। तो अपन यहां पर भी क्या कर लिखेंगे, वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग लिखेंगे। अब जैसे अपन इस केस में बात करते हैं, पहले अपन इस केस की बात करेंगे फिर ऊपर वाले केस की बात करेंगे, ठीक है। इसकी रीडिंग आपको कितनी दिख रही है, इसकी रीडिंग, तो रीडिंग का सूत्र वही हो गया, मैं एक बार और लिख देता हूं, रीडिंग इज इक्वल टू मेन MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग प्लस इनटू लीस्ट काउंट, इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट आपको दिया है LC इज इक्वल टू 0.1 mm, ये आपको दिया है, ये आपको दिया गया है, ठीक है। तो देखो हम इसकी बात कर रहे हैं, तो मेन स्केल में ये ऊपर वाली स्केल कौन सी है, मेन स्केल, तो मेन स्केल का आपको क्या दिखाई दे रहा है, 0 0। अब जो भी रीडिंग है वो 0 के बाद, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है बेटा, 0 है, 0, ठीक है, 0 mm। इसमें कितनी थी, 11, क्योंकि इसमें, अरे भैयो इसमें 11 क्यों थी, क्योंकि इससे इसके 0 से पहले, इसके 0 से पहले हमें 11 तो दिखाई दे ही रहे थे, कितने दिखाई दे रहे थे, 11। यहाँ पर इसका 0 है भाई, यहाँ इसका 0 है, ठीक है। तो इससे पहले हमें 11 दिखाई दे रहे थे, मतलब मेन स्केल का 11 तो हो चुका था, बारवा नहीं आ पाया था, ये बारवा है, बारवा नहीं आ पाया था, उससे पहले ही 0 हो गया था, ठीक है। तो 11 हमें दिख रहे थे, तो 11 तो बेटा हो ही गया था रीडिंग मेन स्केल का। अब यहां पर देखो बेटा हमें क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 0, ठीक है। तो 0 mm प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, तो हमें देखना होगा बेटा वर्नियर स्केल का, वर्नियर स्केल का कौन सा भाग मेन स्केल के साथ संपाती है, मेन स्केल के किसी भी भाग के साथ संपाती हो। तो चलिए अपन चेक करते हैं, ध्यान से चेक करना है दोस्त, ध्यान से आओ। तो हमने कहा ये कर रहा नहीं कर रहा, 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 ये कर रहा है, ये वाला कर रहा है, देखो बेटा ये वाला कर रहा है, ये संपाती है, ये संपाती है। तो ये कौन सा हुआ, 0 1 2 3 4 5 6, तो ये छठवा
वर्नियर स्केल का डिवीजन मेन स्केल के किसी भी डिवीजन के साथ संपाती है, तो VSR का मतलब कितना हो गया, 6 हो गया। और लीस्ट काउंट कितना है बेटा, 0.1 mm है, 0.1 mm है, तो इसकी रीडिंग हो गई 0.6 mm। और यही जो रीडिंग आपने निकाली है यही जीरो एरर होगा, जीरो एरर। रीडिंग ही क्या होती है बेटा, जीरो एरर होता है। कब रीडिंग, जब कोई चीज नहीं फंसी है वर्नियर कैलिपर्स के जबड़ों के बीच में, यहां पर कोई चीज नहीं फंसी हुई थी, अभी किसी चीज का मापन अपन नहीं कर रहे हैं। हो, आवाज आ रही है आपको, बिल्कुल। चलिए अब देखो, ये वर्नियर स्केल है बेटा, ये वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है, यहां पर ध्यान देना। तो अब जरा बताओ कमेंट में, देखो ये मेन स्केल का जीरो है और वर्नियर स्केल का जीरो इस साइड है, तो बताओ इस साइड कौन सा अंक आ चुका होगा। आइए हो चिन्ना स्वामी, इधर देखो कौन सा अंक आ चुका होगा। ठीक है, जीरो तो अभी आया ही नहीं है, जीरो तो अभी आया ही नहीं है। जीरो से पहले यहाँ कौन सा अंक आ चुका होगा, जल्दी बताओ। तो आप कहेंगे सर जीरो से पहले यहाँ क्या होना चाहिए, जीरो से एक कम, जिसको आप क्या कह सकते हो, -1। क्या कह सकते हो बेटा, -1। तो जीरो से पहले क्या आया होगा, कौन सा डिवीजन आया होगा, -1। समझ रहे हैं ना कि देखो यहाँ वर्नियर कैलिपर्स का ये जीरो है, ठीक है, मेन स्केल का जीरो अभी आया नहीं, बाद में आएगा। तो मेन स्केल का कौन सा डिवीजन इससे पहले आया होगा, तो आप कहेंगे सर -1 आया होगा। कौन सा आया होगा बेटा, -1। तो देखो रीडिंग कैसे लिखेंगे अपन, रीडिंग कैसे लिखेंगे इस वाले केस में, समझते चलो समझते चलो। 2-4 एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से क्लियर नहीं होगा, 3-4 एग्जाम्पल देख लो, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। लेकिन एक में नहीं, 2-3 एग्जाम्पल में, एक दो एग्जाम्पल में हो सकता है कन्फ्यूजन रह जाए, लेकिन हम 3-4 एग्जाम्पल करेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यहां पर देखो, तो इसके जीरो से पहले मेन स्केल का जीरो आया नहीं है, आया नहीं है, तो यहाँ पर -1 रहा होगा, -2 रहा होगा। ऐसा ही तो होता है स्केल, हमने कहा यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर कितना है, जीरो, तो इससे इसके बाद क्या होगा, 1 होगा, यहाँ क्या होगा, 2 होगा, यहाँ क्या होगा, 3 होगा। लेकिन इससे पहले क्या रहा होगा, -1। ठीक है, इससे पहले क्या रहा होगा, अगर स्केल होती तो -2, इससे पहले क्या रहा होता, -3। ठीक है, तो हमने कहा कि हमारा कोई वस्तु है, उसका वो यहाँ तक आ रहा है, तो उसकी अभी रीडिंग कितनी हो चुकी, -2। -1 आया क्या, हमने कहा नहीं अभी नहीं आया, -1 अभी नहीं आया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम कहें कि हमारी वस्तु यहां पर रखी होती इस तरीके से, तो हमने कहा कि 1 तो आ चुका है लेकिन 2 नहीं आया है, 2 नहीं आया है, तो रीडिंग हम 1 mm लिखते मेन स्केल की। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से देखो बेटा, इसका जीरो कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है इसका जीरो। ठीक है, तो मान लीजिए वस्तु ऐसे है, वस्तु ऐसे है, तो क्या आ चुका है, अभी -1 आ चुका है, जीरो अभी नहीं आया है, तो रीडिंग में अपन -1 तो लिख ही लेंगे, मेन स्केल की रीडिंग में -1। समझ रहे हो, ये टेक्निक टेक्निक है ये लिखने की, है ना। वैसे माइनस होता नहीं है वर्नियर कैलिपर्स में या मेन स्केल में इधर। आइए, तो अपन लिख रहे हैं रीडिंग, तो रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग, तो मेन स्केल में -1 आया होगा, तो -1 mm, -1 mm। यहां पर कितना था, जीरो था, क्योंकि जीरो आ चुका था, जीरो आ चुका था, फिर जीरो के बाद ये वर्नियर का जीरो आया, तो यहां पर वर्नियर के जीरो से पहले मेन स्केल का -1 आया है। प्लस VSR, VSR के लिए आप क्या देखो, कौन किसके संपाती है, तो ध्यान से देखना, ये मिल रहा है नहीं मिल रहा, ये मिल रहा नहीं मिल रहा, 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 अच्छा ये वाला मिलता हुआ हमें दिखाई दिया, ये वाला, ये इससे मिल रहा है, ये इससे मिल रहा है, तो देखो ये 5 हो गया, ये है 6, तो हम कहेंगे इसका 7th वाला, ये 7th डिवीजन होगा, 5 6 ये 7th डिवीजन है किसका, वर्नियर स्केल का। वर्नियर स्केल का 7th डिवीजन पता नहीं मेन स्केल के कौन से डिवीजन के संपाती है, और हमें पता करने की जरूरत भी नहीं है, हमें बस ये पता होना चाहिए कि ये संपाती है। ठीक है, तो इसका कितना, कौन सी रीडिंग हो गई, VSR, वर्नियर स्केल का 7वां संपाती है, तो ये हो गया 7 इंटू लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 mm है, 0.1 mm है लीस्ट काउंट। तो दोस्तों रीडिंग कितनी हो गई, -1 mm प्लस 0.7 mm, तो ये वैल्यू बची है बेटा कितनी, -3 mm। नेगेटिव जीरो एरर है तो माइनस साइन के साथ ही आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव जीरो एरर और इसमें वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो दिस इज पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, ये जीरो एरर है,
यही क्या है बेटा, जीरो एरर। तो जीरो एरर ज्ञात करने के लिए अपन क्या लिखते हैं, रीडिंग, रीडिंग, और रीडिंग का ये सूत्र है, ठीक है ऐसा। और ये कौन सी है, नेगेटिव वाला जीरो एरर है। ये वाला जीरो एरर कौन सा वाला है, पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव वाला। ओके ओके सर। चलिए अब देखो अपन और केसेस में जीरो एरर निकालेंगे तो कहानी आपको क्लियर होती जाएगी। पहले मैं पानी पी लूं। पहले बेटा देखो सीखोगे कैसे, साथ साथ आपको चलना पड़ेगा। कमेंट में बताओ कौन सी जीरो एरर। तो आप देखेंगे वर्नियर का जीरो राइट साइड में, राइट साइड में पहले से ही कुछ रीडिंग है, पहले से ही कुछ रीडिंग है, तो हम कहेंगे पॉजिटिव जीरो एरर है। चाहे तो आप ऐसे याद रख लो, ऐसे याद रख लो बेटा कि जीरो से ज्यादा है, जीरो से ज्यादा है तो पॉजिटिव जीरो एरर, जीरो से ज्यादा मापन हो रहा है पहले, पॉजिटिव जीरो एरर। जीरो से जीरो मिल रहा होता इधर, वर्नियर का जीरो यहाँ होता है, इसका जीरो यहाँ, तो कोई एरर नहीं। अगर वर्नियर का जीरो इधर चला गया तो नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव में नाप रहा है, नेगेटिव में, ठीक है। और अगर यहाँ है वर्नियर का जीरो तो पॉजिटिव जीरो एरर। तो इसमें जीरो एरर कौन सी है, तो सीधी बात है पॉजिटिव, पॉजिटिव है कितनी, तो रीडिंग लिखो बेटा, क्या लिखो, रीडिंग। रीडिंग क्या होती है भैया, तो हम कहते हैं एम एस आर प्लस वी एस आर मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट। तो एम एस आर कितना भैया, तो इसके जीरो से पहले कितना आ चुका है, जीरो आ चुका है, जीरो एम एम, ठीक है। लीस्ट काउंट मैं लेके चल रहा हूं, लीस्ट काउंट आपको दिया गया इट इज 0.1 mm, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो इसके जीरो से पहले कौन सा अंक आपको दिखाई दे रहा है, जीरो, मतलब जीरो नप चुका है, जीरो नप चुका है, जीरो एम एम प्लस वी एस आर। देखो कौन किससे मिल रहा है, किसका किसका मिलान हो रहा है, तुम नहीं मिल रहे हो, तुम नहीं मिल रहे, तुम नहीं मिल रहे, तुम नहीं मिल रहे, तुम, छठवा है ना, लिखा भी है कोइंसाइडिंग डिवीजन, है ना। कई बार अगर डायग्राम क्लियर नहीं होता तो सवाल में लिख देते हैं कि कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, तो छठवा कोइंसाइड कर रहा है। तो वर्नियर स्केल का छठवा मेन स्केल के पता नहीं किससे कोइंसाइड कर रहा है, और हमें पता करने की जरूरत ही नहीं है। तो वर्नियर स्केल का रीडिंग कितना हो गया, अच्छा लीस्ट काउंट कितना है, 0.1, तो ये कितना हो गया रीडिंग, ये प्लस 0.6 mm, ठीक है। हमने पहले ही कह दिया था कि जीरो एरर कैसी है, पॉजिटिव है, और आपको दिखाई भी दे रहा है वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव आई, है ना, पॉजिटिव जीरो एरर। अब देखिए बेटा एक और सवाल, एक और सवाल आइए आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। इसमें क्रॉस चेक करने के लिए अपन ने वैल्यू वगैरह भी लिखी हुई है कि कितना कितना वैल्यू आना चाहिए, ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात आती है कि जीरो एरर की, ठीक है, किसकी, जीरो एरर की। हम यहाँ पर, ये आपको गिवन है क्या, लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट आपको अभी भी वही है 0.1 mm के मापन करके वैल्यू लिखी हुई है, अपन क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। पहले बताओ जीरो एरर, तो हम कहेंगे इसका जीरो राइट साइड में है, मेन स्केल के, ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, तो जीरो इधर है, इधर, ठीक है। तो बेटा इसमें कौन सी जीरो एरर है, पॉजिटिव, पॉजिटिव जीरो एरर है। अब है कितनी, चलिए मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, अपन को क्रॉस चेक करना है कि इतनी ही आ रही है क्या, इतनी ही आ रही है क्या। तो हमें, ये जीरो एरर वाला डायग्राम है, यहाँ जॉर्ज के बीच में अभी कुछ नहीं है, इसमें जीरो एरर नहीं, ये तो अपन नाप रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये अपन नाप रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अपन देखेंगे कि दिल परदेसी हो गया, ओढ़नी ओढ़ के नाचूं, तो रीडिंग, यहाँ पर रीडिंग लिखी है, तो एम एस आर, जीरो एम एम, जीरो एम एम, देखो ये जीरो है इधर, मतलब जीरो नप चुका है, जीरो बेटा नप चुका है, जीरो नप चुका है, अब इधर आया। अब अपन देखेंगे कौन किसके संपाती है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाला लग रहा है, 1 2 3, ये वाला हमें संपाती लग रहा है, ठीक है। देखो बेटा ध्यान से देखना, ये वाला संपाती लग रहा है, मैं एकदम पतले लाइन से बना के दिखाता हूँ, ये वाला हमको संपाती लग रहा है, ऐसे नहीं, डॉट डॉट वाली लाइन ले लो, ये वाला हमको संपाती लग रिया है, ये वाला, ठीक है। और ये कौन सा होगा, 0 1 2 3, 3 वाला संपाती लग रहा है। अब 3 वाला संपाती है
तो वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी हो गई? 3 हो गई। किसके साथ संपाती है? मेन स्केल के। कौन से डिवीजन? भैया हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो वर्नियर स्केल की जो रीडिंग हो गई वो कितनी हो गई? 3। और लीस्ट काउंट में आपको कितना दिया है? 0.1 mm। दिया नहीं हो तो लीस्ट काउंट इतना ही लेने का। तो जो रीडिंग आ गई है बेटा वो प्लस की आई है और 0.3 mm। 0.3 mm। इज इट क्लियर सर? क्लियर है, क्लियर है। ठीक है। अब देखो बेटा, यदि हम जबड़ों के मध्य कोई वस्तु रखते हैं तो क्या होता है? तो इधर देखो, जबड़ों के मध्य अपन ने वस्तु रखी है। अब अपन पूरी रीडिंग लिखेंगे, मैं अगली पेज पे लिखूंगा। तो रीडिंग जीरो एरर कंसीडर करने के साथ साथ रीडिंग में अपन क्या लिखेंगे? MSR प्लस VSR इनटू लीस्ट काउंट। और जीरो एरर है तो जीरो एरर को हम घटाएंगे। जीरो एरर विद साइन, विद साइन हमको हटा देना है साइन के साथ। जीरो एरर हम निकाल चुके हैं। ठीक है। अब यहां पर देखते हैं रीडिंग। तो बेटा ध्यान से देखना, ध्यान से। 10 11 12, 10 11 12। ठीक है। तो आपको कहां तक दिखाई दे रहा है? ठीक है। 12 नहीं 13, इसका जीरो यहां से स्टार्ट हुआ, ये जीरो है। किसका? वर्नियर स्केल का। वर्नियर स्केल का जीरो यहां पर है। वर्नियर स्केल का बेटा जीरो यहां पर है। इसका मतलब हुआ 10 11 12 13। अब देखो कंफ्यूज मत हो जाना कि सर 12 ही तो है। हमने कहा इससे नहीं देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ खत्म हो रही है, हम देखते हैं कहाँ से बेटा? यहां से। यहां से कि वर्नियर का जीरो कहाँ है। ये वर्नियर का जीरो यहां है। ये वर्नियर स्केल का, वर्नियर स्केल का जीरो यहां पर है। तो क्या क्या नप चुका है? वर्नियर स्केल का जीरो यहां है तो क्या क्या नप चुका है? 10 नप चुका, 11 नप चुका, 12 नप चुका, 13 नप चुका, उसके बाद जीरो आया है। 13 के जस्ट बाद जीरो आया है। तो रीडिंग में अपन क्या लिखेंगे? MSR। ठीक है। ये भी आपको गिवन है। 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 mm है। 1 mm। ठीक है। तो MSR की वैल्यू हो गई 13 mm। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पर लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये तो 12 ही हुए, 13वां आया ही नहीं है। हमने कहा इससे नहीं देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां खत्म हुई, हम देखते किससे हैं कि वर्नियर स्केल का जीरो आया कि नहीं आया। वर्नियर स्केल का जीरो कहां है? तो वर्नियर स्केल का बेटा जीरो क्या हो गया? ये वर्नियर स्केल का जीरो कहां पर है? ये 13 के बाद है। ठीक है। तो ये डिवीजन 13वां हो चुका है। ये 13वां हो चुका है। अब अपन देखेंगे कौन किसके साथ संपाती है तो हमें वर्नियर स्केल की रीडिंग मिलेगी। तो आइए चेक करते हैं। ठीक है। तो ये नहीं है, 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 ये वाला संपाती लग रहा है। ये वाला संपाती है। ठीक है। कौन सा वाला? ये वाला संपाती है। ठीक है। यहाँ पर मैं बना नहीं रहा हूँ, फिर से डैश डैश वाली लाइन खींच दे रहा हूँ कि कौन सा संपाती है, इस बार पिंक कलर से। ये संपाती है। ठीक है। तो ये कौन सा वन नंबर है? जीरो के बाद 1 2, अरे यार, जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां है, आठवां। तो VSR कितना हो गया? 8 हो गया। प्लस VSR कितना हो गया? 8। लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 mm है। 0.1 mm है। माइनस जीरो एरर विद साइन, जीरो एरर पॉजिटिव थी, नेगेटिव थी, जीरो एरर पॉजिटिव थी, पॉजिटिव कितनी थी? 0.3, 0.3 mm हमने लिख दिया। तो अभी कितना हो गया? ये 13.8 mm माइनस 0.3 mm। तो कितना आया ये? 13.5। ये अंतिम रीडिंग हो गई जिसमें हमने जीरो एरर को भी एडजस्ट कर दिया है। समझ गए बात को? सर समझ गए है ना? अब क्रॉस चेक कर लो रिजल्ट को, वही आ रहा है देखो, 13.5 mm। 13 है। ठीक है। ये ये वास्तविक मोटाई इतनी आ गई। ये तो प्रेक्षित पाठ्यांक था जो अपन ने लिखा। ठीक है। और अतिरिक्त पाठ्यांक, अतिरिक्त पाठ्यांक बेटा ये नहीं है जो तीर से बना है। अतिरिक्त पाठ्यांक कौन सा वाला है बेटा? ये इसको हटाओ। ठीक है। ये प्रेक्षित पाठ्यांक, ये वास्तविक मोटाई, वास्तविक मोटाई। ठीक है। ऐसा मैं आपको बताता हूँ। तो प्रेक्षित पाठ्यांक ये है, ये अतिरिक्त पाठ्यांक था, अपन ने घटा दिया। तो वास्तविक पाठ्यांक इज इक्वल टू प्रेक्षित पाठ्यांक माइनस, ये इसको मत पढ़ो, इसको मत पढ़ो तर, है ना? इधर सूत्र मत देखो, ये सूत्र नहीं, सूत्र अपन ने लिखा है, सूत्र तो अपन कई बार लिख चुके हैं, यहाँ पर भी लिखा है मैंने सूत्र। MSR प्लस VSR इंटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर।
अब देखो बेटा, एक चीज होता है शून्य संशोधन। शून्य संशोधन कभी ऐसा दिया जाए या आपको पढ़ने में आए तो जीरो करेक्शन क्या होता है, तो हम कहते हैं जीरो एरर को मैं माइनस चिन्ह लगा दो बेटा तो शून्य संशोधन आ जाता है। शून्य संशोधन, ठीक है। तो शून्य संशोधन है ना, जिसे अपन कहते हैं जीरो करेक्शन। ये जीरो त्रुटि नहीं है, जीरो करेक्शन। तो आप जीरो त्रुटि निकालना हमें आता है, आता है। आता कि नहीं आता, आता है। बस उसमें ही माइनस लगा दो तो जीरो करेक्शन इज इक्वल टू माइनस टाइम्स जीरो एरर। माइनस टाइम्स जीरो एरर, खत्म, कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अब देखो वास्तविक पाठ्यांक हमने क्या लिखा था, प्रेक्षित पाठ्यांक माइनस शून्य त्रुटि, माइनस शून्य त्रुटि। इसमें क्या करना है, जो माइनस शून्य त्रुटि है उसमें माइनस लगाएंगे तो शून्य संशोधन आएगा। चलो मैं लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं। तो रीडिंग अपन कैसे लिखते हैं, रीडिंग इज इक्वल टू अपन ऐसे लिखते हैं एम एस आर प्लस वी एस आर इंटू लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट, ठीक है। ये तो अपना रीडिंग था जो अपन ने पढ़ा, माइनस जीरो एरर करते थे, माइनस जीरो एरर। अब इसको हमें जीरो करेक्शन के टर्म्स में लिखना है, तो अपनी रीडिंग तो ये है ही एम एस आर प्लस वी एस आर इंटू लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट माइनस जीरो करेक्शन की जगह, अगर हमें जीरो एरर की जगह जीरो करेक्शन लिखना है तो जीरो एरर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स जीरो करेक्शन ना। कभी अगर ऐसा लिखा हो कि जीरो करेक्शन शून्य संशोधन, तो इस तरीके से, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पुलिस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पुलिस। तो ये हो गया एम एस आर प्लस वी एस आर। किसी सवाल में अगर आपको जीरो एरर नहीं दी है और शून्य संशोधन दिया है तो अपन इसको ऐड करेंगे, प्लस जीरो करेक्शन, ठीक है। तो ऐसा होता है, इसको आपको याद रखना है, इसको क्या करना है, याद, या इसको याद मत करो जो मैंने लिखा है ना इधर अपने हाथों से। तुझे याद न मेरी आई किसी से, हाँ भाई इधर, इससे कहना है कुछ। अब देखो और सवाल, जब वर्नियर के जबड़े एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो उस स्थिति में चित्र दर्शाया गया है, उस स्थिति में चित्र को दर्शाया गया है। अपन को क्या करना है, और आपको दिया मुख्य पैमाने का प्रत्येक भाग 1 mm का है, वर्नियर का 5वां भाग मुख्य पैमाने के साथ संपाती है, अल्पतमांक इतना आपको ये सब दिया गया है, ठीक है। शून्य त्रुटि आपको निकालनी है, तो अपन निकालेंगे, अपन को शून्य त्रुटि निकालनी है, ठीक है, शून्य त्रुटि निकालनी है, फिर शून्य संशोधन भी निकालें। तो पहले बताओ पॉजिटिव है नेगेटिव, तो दिख गया पॉजिटिव है ना, जीरो इधर है। अब रीडिंग अपन कैसे लिखेगा, रीडिंग, ठीक है, ये तो आपको बस जानकारी दी गई है, कैलकुलेशन है वो देखना मत, देखना मत, कैलकुलेशन अपन अपनी देखेंगे, अपनी देखेंगे। वो तो रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए मैं लिख के लाया हूं कि जो संपाती हो रहा है वो टर्म आगे पीछे तो नहीं देख रहे हो आप, ठीक है। तो अपन वेरीफाई भी कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर जीरो नप चुका है एम एस आर, तो जीरो नप चुका है तो जीरो एम एम प्लस वी एस आर, वी एस आर लिखेंगे, वी एस आर, वी एस आर कितना, कौन संपाती, तो मोह नहीं हो, तो मोह नहीं हो, तो मोह नहीं हो, तो मोह, तो 5वां है। ये संपाती है, देखो हमको स्पष्ट दिख रहा है ये संपाती है। तो वर्नियर का कौन सा संपाती है, 5वां। तो 5 इंटू लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट सवाल में दिया 0.1 mm, कितना दिया बेटा लीस्ट काउंट, 0.1 एम। तो ये कितना आ गया, प्लस का 0.5 mm। ये क्या आया है, ये आया है बेटा जीरो एरर, ठीक है। अब जीरो करेक्शन क्या हो जाएगा, शून्य संशोधन। अगर जीरो करेक्शन कोई पूछे तो जीरो करेक्शन हो गया बेटा माइनस, इसका माइनस का 0.5, ठीक है ऐसा। चलिए इसमें आ जाओ, बताओ जीरो एरर पॉजिटिव नेगेटिव दिखाई दिया, नेगेटिव है, जीरो इस साइड है, जीरो कहाँ है बेटा, इस साइड है ना। तो अपन रीडिंग लिखेगा, रीडिंग। तो
इधर जीरो ना पाए नहीं ना पाए, जीरो से पहले क्या आया होगा, जीरो से पहले -1 आया होगा, जीरो से पहले क्या आया होगा बेटा, -1 आया होगा। ठीक है, जीरो से, जीरो इधर है, इससे पहले ये वाला जीरो तो आया ही नहीं है, मेन स्केल का, ये मेन स्केल है, इसका जीरो तो अभी आया ही नहीं है, तो जीरो से पहले क्या आया होगा, -1 आया होगा। तो इसकी मेन स्केल रीडिंग -1 mm, -1 mm प्लस VSR कौन सा मिल रहा है? हमको तो कोई मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, हमको ये वाला दिख रहा है मिलता हुआ, ये वाला सबसे ज़्यादा मिलता हुआ दिख रहा है, देख लो लाइन पर ये दोनों। तो 0 1 2 3 4, तो VSR कितना हो गया, 4, 4 लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 mm, 0.1 mm। ठीक है, तो ये कितना आ गया, -0.6 mm, ये जीरो एरर है। ठीक है, शून्य संशोधन पॉजिटिव हो जाएगा, ये जीरो एरर है ना, ये बेसिकली क्या है, जीरो एरर। तो एंड करेक्शन कितना हो गया, एंड करेक्शन हो गया प्लस का, इसका बस माइनस साइन लगा के, सॉरी माइनस का प्लस करना, प्लस का माइनस करना, चिन्ह पलट देना है भाई बस। अब अपन बात करते हैं स्क्रू गेज की। कौन सा गेज, स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज में क्या होता है बेटा, यहाँ पर एक मेन स्केल होती है, वाली मेन स्केल है ना, यहाँ पर नंबर, इधर मेन स्केल इधर नहीं, मेन स्केल इधर होती है, इधर तो वही जबड़े समझ लो, स्प्लिंडल बोलते हैं। अब जिस चीज का मापन करना होता है वो हम इसके बीच में खिसका देते हैं, इसको अपन ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, गोल गोल घुमाते हैं ना, तो यहाँ जगह बन जाती है, ऐसा हो जाता है, गोल गोल घुमाते हैं ना बेटा, तो ये इधर खिसक जाता है, इधर खिसक जाता है। फिर जिस चीज का मापन करना है आपको यहाँ फंसा लेते हैं अपन, ये ऐसा होता है, जिस चीज का मापन करना होता है तो अपन यहाँ फंसा देते हैं, जैसे हमें इसका मापन करना है, यहाँ फंसा दिया, यहाँ फंसा दिया। ठीक है, तो इसमें होता क्या है बेटा, एक तो अपनी मेन स्केल होती है ऐसे, मेन स्केल, और यहाँ पर एक वृत्तीय स्केल होती है, वृत्तीय स्केल। ठीक है, वृत्तीय स्केल में जैसे यहाँ नंबर होते हैं, यहाँ हो गया मान लीजिए 0, तो फिर 1 2 3 4 5, ऐसे 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 पूरी नंबरिंग होती है, नंबरिंग होती है। ठीक है, मान लीजिए इसमें टोटल 50 हैं, है ना, तो इससे पहले, 0 से पहले ये कितना आ जाएगा, है ना, जो भी नंबरिंग है वो दी हुई होगी। ठीक है ना, जैसे 1 इधर 10 20 30 40 जितना भी है, ठीक है, जितनी भी रीडिंग है ना, मान लीजिए जैसे यहाँ पर 45 आ गया, यहाँ पर कुछ आ गया, ये पूरी रीडिंग होती है। जब हम इसको घुमाते हैं, जब हम इसको घुमाते हैं, तो घुमाने में क्या होता है बेटा, ये स्केल इसके ऊपर जाती है, अंदर चढ़ जाती है, और ऐसे भी घुमा सकते हैं तो बेटा ये बाहर आती जाती, बाहर आती जाती है। तो ये बेसिकली क्या होता है, मेन स्केल के ऊपर ये भाग खिसकता है, ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग, ये मेन स्केल के ऊपर जाता है, बाहर आता है, मेन स्केल के ऊपर चलता है, बाहर आता है, इस तरीके से। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं सर्कुलर हेड या सर्कुलर स्केल। क्या बोलते हैं बेटा, सर्कुलर स्केल, ये गोल गोल वाली, ये सर्कुलर स्केल है। ठीक है, और ये वाली अपनी मेन स्केल है या लीनियर स्केल है, मेन स्केल या लीनियर स्केल, ये मेन स्केल है ना, 0 इधर कुछ नंबरिंग होती है, 1 2 3 जो भी हो, ये मेन स्केल है। जब हम इसको घुमाते हैं तो बेटा ये मेन स्केल के ऊपर जाता है, बाहर आता है, खिसकता है इसके ऊपर, इसको अपन रैचेट बोलते हैं। ठीक है, टिम्बल बिम्बल कुछ नहीं, नाम लिखे हुए हैं, नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, अब देखो कहानी, कहानी मेन कहानी। सबसे पहले बात करते हैं अपन अल्पतमांक की। तो अल्पतमांक होता है बेटा पिच बटे वृत्तीय पैमाने पर भागों की संख्या। ये वृत्तीय पर पैमाना है, जैसे इसमें मान लीजिए 100 भाग हैं, 100 भाग हैं, तो ये क्या होगा, पिच बटे भाग कितने हैं, 100। मान लीजिए वृत्तीय पैमाने पे 50 भाग हैं, तो पिच बटे भाग कितने हैं, 50 हैं। ठीक है, हाँ, पिच क्या होता है बेटा, पिच क्या होता है, तो हम कहते हैं वृत्ताकार पैमाने द्वारा एक पूर्ण चक्कर घूमने में चली गई दूरी पिच कहलाती है। पिच दिए गए पूर्ण चक्रों की संख्या, ये कुछ नहीं है, और पूर्ण संख्या है ना, इसका कुछ मतलब नहीं है, हटाओ, फालतू में कंफ्यूज हो जाओगे। पिच क्या है, सिंपल सी बात है बेटा, पिच क्या है, वृत्ताकार पैमाने द्वारा, वृत्ताकार पैमाने द्वारा एक चक्कर पूर्ण करने में चली गई दूरी। ठीक है, सिंपल सी बात है, पिच क्या होती है, हम एक चक्कर पूरा घुमाए तो मेन स्केल पे कितना आगे गया या कितना पीछे गया, कितना आगे गया या पीछे
जिसे आप चूड़ी अंतराल कहते हैं, कि एक चक्कर पूरे घूमने में मेन स्केल पे कितना खिसक गया या कितना आगे चला गया, पीछे चला गया, ठीक, उसको अपन क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं वृत्ताकार, मैं लिख देता हूं पिच को और सिंपल भाषा में, वृत्ताकार पैमाने को एक चक्कर पूरा घुमाने में मुख्य स्केल के अनुदिश तय दूरी, ठीक है, फिर सभी लोग वैसे जानते होंगे। चलिए, अल्पतमांक ये हो गया। अल्पतमांक बेटा बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, 15 बार लिख लिख के याद रखो भले इसको, बड़ा आसान है। अल्पतमांक बराबर पिच बटे वृत्ताकार पैमाने पर भागों की संख्या। अब देखो एक नोट भी लिखा है, मापक यंत्र का अल्पतमांक घटने के साथ साथ शुद्धता बढ़ती है। ठीक है, अल्पतमांक जितना कम होगा शुद्धता उतनी ज्यादा होगी। अल्पतमांक कम का मतलब कम से कम चीज माप पा रहा है, कम से कम चीज माप पा रहा है, तो कम से कम चीज मापी जा रही तो बेटा ज्यादा शुद्धता से मापा जाएगा, शुद्धता ज्यादा होगी। ठीक है, ऐसे तो ध्यान रखना कि अल्पतमांक ज्यादा होने पर शुद्धता, अल्पतमांक कम होने पर शुद्धता ज्यादा होती है, अल्पतमांक कम होने पर शुद्धता बढ़ती है और मापन में त्रुटि घटती है। शुद्धता बढ़ रही है भैया तो त्रुटि घटेगी ही, ये लिखा हो शुद्धता, शुद्धता। ठीक, अब तो बेटा कुछ नहीं है इसमें, अभी जीरो त्रुटि वही होती है कि अगर जीरो जीरो नहीं मिल रहे हैं, जैसे हमने कहा कि ये देखो इसमें एक रेफरेंस लाइन होती है, क्या होती है बेटा, रेफरेंस लाइन, संदर्भ रेखा, ये संदर्भ रेखा, ये इसको अपन कहते हैं रेफरेंस लाइन। मैं अलग कलर से बनाता हूं, ये रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस लाइन है। अगर सर्कुलर स्केल का जीरो इस रेफरेंस लाइन पर ही है, संदर्भ लाइन पर ही है, तो कोई शून्य त्रुटि नहीं होगी। यहां पर ये रेफरेंस लाइन है। अगर सर्कुलर स्केल का शून्य, इसका शून्य इसके सामने है तो कोई त्रुटि नहीं है। अगर इसका शून्य ऊपर या नीचे चला गया, शून्य ऊपर चला गया नीचे चला गया, तो त्रुटि आएगी। उदाहरणों से समझेंगे अपन एक एक करके, एक एक करके। ठीक है, यदि जबड़ों के बीच एक दूसरे के संपर्क में कोई वस्तु नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, अतः स्क्रूएज का पाठ्यांक शून्य होना चाहिए, परंतु जबड़ों पर कुछ अतिरिक्त पदार्थ होने के कारण यद्यपि जबड़ों के मध्य कोई वस्तु नहीं है फिर भी कुछ पाठ्यांक आता है। ठीक है, तो यह अतिरिक्त पाठ्यांक शून्य त्रुटि कहलाता है। ठीक है, सभी चूड़ी वाले उपकरणों में पिछड़ त्रुटि पाई जाती है। ठीक है, यह अच्छादृक प्रकार की होती है। ठीक है, ये कुछ नहीं, शून्य त्रुटि से हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, उसका शून्य त्रुटि में कोई मतलब नहीं है। इधर देखो, इधर रेफरेंस लाइन देखेंगे, ये हमने बनाई रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन, संदर्भ रेखा RF। बताओ शून्य इससे मिल रहा है, नहीं शून्य नीचे है, नीचे है तो एरर है, एरर है। और अगर शून्य इधर नीचे चल गया है, नीचे चल गया तो इसमें एरर कौन सी हुई बेटा, पॉजिटिव जीरो एरर, शून्य नीचे है तो। दूसरा तरीका देखने का, किसी भी तरीके से याद रखें आप। देखो आप ये देखो, जीरो दिख रहा है, जीरो दिख रहा है मतलब जीरो नप चुका है, जीरो नप चुका है, जीरो नप चुका है तो इसका मतलब जीरो के आगे पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव जीरो एरर है। यहां पर देखेंगे अपन दो तरीके, पहले रेफरेंस लाइन देख लो, जीरो ऊपर है, जीरो ऊपर है तो याद रखना जीरो ऊपर है तो नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, या इस जीरो को देखो, ये जीरो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये जीरो नहीं नपा है, नप चुका होता तो हमें दिखता, ये जीरो नहीं नपा है तो अभी बेटा जो रीडिंग चल रही होगी वो नेगेटिव में चल रही होगी, माइनस में चल रही होगी, जीरो नहीं है। ठीक है, जीरो से पहले देखो जीरो इधर है, जीरो कहाँ है, इधर। अब अपना जो मापन हो रहा है ना बेटा वो यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो बेटा ये नेगेटिव में मापन हो रहा है, तो जीरो एरर कैसा, नेगेटिव। तो याद रखने का, याद रखने का कि अगर ऐसे भी याद रख सकते हैं, जीरो ऊपर है रेफरेंस लाइन के तो नेगेटिव जीरो एरर, नीचे है तो पॉजिटिव जीरो एरर। ऐसे शून्य दिख रहा है तो
पॉजिटिव जीरो एरर, शून्य नहीं दिख रहा है मतलब शून्य अभी आया ही नहीं, हम नेगेटिव में चल रहे हैं, तो नेगेटिव जीरो एरर। अब ज्ञात करने का तरीका, तो ज्ञात करने के तरीके से पहले हम रीडिंग लिखना बताए। क्या बताएगा? रीडिंग लिखना। रीडिंग किसका? इसका रीडिंग किसका? स्क्रू गेज का। तो वही MSR, मेन स्केल रीडिंग, इनटू, इनटू नहीं प्लस सर्कुलर, इसमें वर्नियर स्केल नहीं होता है, इसमें सर्कुलर स्केल होता है। सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का सूत्र पता है क्या? एक बार लिख लो। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू, हम लिखते हैं पिच। क्या लिखते हैं? पिच। एक क्रिकेट वाली पिच नहीं है, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। अभी सवाल करेंगे तो चीजें क्लियर होती चलेंगी, परेशान मत हो। ये लिखने का तरीका है। अब सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या है? तो हम कहेंगे सर्कुलर स्केल के, सर्कुलर स्केल का वो भाग जो रेफरेंस लाइन, संदर्भ रेखा, रेफरेंस लाइन के साथ संपाती है। वही क्या होता है? वही CSR होता है। समझ ला? यस सर समझ ला, CSR होता है। आओ, तो एरर निकालना है मतलब रीडिंग ही लिखना है। रीडिंग ही लिखना है कि पहले रीडिंग कितनी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो देखो रीडिंग लिखें अपने यहाँ पर, रीडिंग। तो ये पॉजिटिव जीरो एरर है, मतलब जीरो नप चुका है, तो मेन स्केल में कितना हो गया? 0 mm हो गया, 0 mm। ठीक है। इसका लीस्ट काउंट अगर नहीं दिया है, ठीक है, तो ध्यान देना, अगर नहीं दिया है तो लीस्ट काउंट होता कितना है? लीस्ट काउंट होता है, पिच सामान्यतः 1 mm की होती है इन जनरल, और नहीं, पिच 1 सेंटीमीटर की, पिच 1 सेंटीमीटर की, और सामान्यतः डिवीजन कितने होते हैं? 100 होते हैं, वो तो आपको दिए जाएंगे, 100 डिवीजन है, तो ये 0.01 mm, 0.01 mm। देखो, मीटर स्केल का लीस्ट काउंट 1 mm, वर्नियर का 0.1, इसका 0.01 mm, 0.01 mm। ठीक है, निकलवाया है तो अपन निकालना जानते हैं, है ना? अभी उदाहरण करेंगे तो निकाल लिया करेंगे बेटा, लिस्ट काउंट अपन निकालेंगे। नहीं दिया है तो ये लेके चलना है, नहीं दिया है तो यही, ठीक है, नहीं दिया है तो ये वाला ही उठाना है सवाल में। तो यहाँ तो अपन जीरो एरर निकाल रहे हैं, ठीक है, लिस्ट काउंट अपन आगे निकालेंगे, सवालों में निकालेंगे। डोंट वरी, बी हैप्पी, हैप्पी बर्थडे, नहीं भाई। तो देखो कौन किसके साथ संपाती है? 0 हो गया, तो ये रेफरेंस लाइन कहाँ है भैया? रेफरेंस लाइन ये है, और रेफरेंस लाइन के साथ कौन सा वाला संपाती है? तो देखो ये हो गया 0, 0 के बाद 1 2 3, 0 के बाद 1 2 3, तीसरा, ये रेफरेंस लाइन के साथ तीसरा संपाती है। तो अपन क्या लिखेंगे? सर्कुलर स्केल डिवीजन हो गई 3, लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 mm होता है, दिया नहीं है तो रीडिंग कितनी आ गई? प्लस की आई है 0.03 mm, 0.03 mm, यही लिखा है, पॉजिटिव जीरो है, 0.03 mm। यहाँ पर आ जाओ, इस केस में अपन रीडिंग लिखेगा, इस केस में अपन क्या लिखेगा? रीडिंग। तो देखो दोस्त, रीडिंग कैसे लिखेंगे ये? तो ये 0 अभी नपा नहीं है, नेगेटिव जीरो एरर है, मतलब 0 अभी नपा नहीं है, तो 0 से पहले क्या आया होगा? -1 mm, -1 mm आया होगा 0 से पहले। नेगेटिव जीरो एरर है, 0 नपा नहीं है, 0 से पहले नेगेटिव आया होगा, -1, है ना? यहाँ पर कहीं रहा होगा बेटा -1 mm, ऐसा, 0 से थोड़ा सा पहले, -1 mm। ठीक है, अब सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो रेफरेंस लाइन के साथ 45 इधर है, इधर 45, 46 47 48, 46 47 48, 48वां है बेटा ये। तो 48 इंटू लीस्ट काउंट 0.01 mm, तो रीडिंग कितना हो गया? -1 mm प्लस
0.48 mm। तो इसको घटाओगे तो माइनस का आएगा, माइनस का आएगा -0.02 mm। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे तो अपन निकाल लेते हैं। अब आइए सवाल, रीड द स्क्रू गेज शोन बिलो इन द फिगर। ठीक है, इंग्लिश में लेकिन कुछ नहीं है, कि इसको पढ़ लीजिए। स्क्रू गेज का फोटो दिया है, ये लिखा है स्क्रू गेज का फोटो दिया है, पढ़ लीजिए। सर्कुलर स्केल हैज 100 डिवीजन इन वन कंप्लीट रोटेशन द स्क्रू एडवांस्ड, मतलब चलता है 1 mm। तो एक कंप्लीट रोटेशन में स्क्रू गेज कितना चलता है? 100 mm चलता है। तो 100 mm बताओ क्या है? पिच है, पिच। ठीक है, और डिवीजन कितने हैं? सर्कुलर स्केल डिवीजन, ये CSD है, सर्कुलर, अरे CSD अच्छे से लिखो हमें, सर्कुलर स्केल डिवीजन। ठीक है, 100 है। तो हमें LC निकालना पड़ेगा, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट दिया नहीं है, जानकारी दी है, तो हम जानते हैं लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, यही हो CSD। ठीक है, तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू कितना हो गया? पिच कितना है? 1 mm, पिच है 1 mm, और सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने? 100 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? कितना हो गया? पिच 1 mm है। अब हम क्या करें भैया, जो है सो है। डिवीजन कितने हैं? डिवीजन कितने हैं? 100 डिवीजन है, 100 डिवीजन। तो ये कितना आ गया? 0.1, 0.01 mm, 0.01 mm। मैंने उधर सेंटीमीटर लिख दिया था क्या? नहीं नहीं भाई, सेंटीमीटर नहीं, ये सेंटीमीटर नहीं भाई, mm, नहीं तो फिर वो नहीं आएगा। सेंटीमीटर नहीं भैया, ये mm है, mm। ठीक है, तभी तो भाग देंगे आएगा, है ना। बी केयरफुल, बी केयरफुल। मैंने पता नहीं किस दिन में सेंटीमीटर लिख दिया। सेंटीमीटर नहीं भैया, mm है, mm। 1 mm का वो तो दिया होगा जितना, जैसे इस सवाल में दिया है ना, स्पष्ट लिखा है ना। अगर आप सेंटीमीटर ले लोगे तो वो इतना आएगा ही नहीं, फिर वो 0.01 सेंटीमीटर में ही आता। सेंटीमीटर लोते तो सेंटीमीटर में ही आता ना, ऐसा। तो दोस्तों ये 0.01 mm, यहाँ हमें लिस्ट काउंट दिया नहीं था, हमने निकाल लिया, हमने निकाल लिया। अब देखो यहाँ जीरो एरर ना तो बताया गया है, ना तो फोटो में अपन को जीरो एरर दिख रहा है। फोटो में अपन को दिख रही है मापन, क्या दिख रही है? मापन। तो अपन इसको कितना लेके चलते हैं? एक डिवीजन है ना, इसको हम 1 mm ले लेते हैं, ये 1 mm है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 तो नप चुके भैया, 10 नप चुके, 11वां अभी आया नहीं है, 11वां अभी आया नहीं है। ठीक है, इसमें लिखा नहीं है, लिखा नहीं है, तो 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू कितना? 1 mm लेने का, 1 mm। ठीक है, ऐसा। तो देखिए बेटा, अपन को रीडिंग लिखना है, रीडिंग, रीडिंग। तो रीडिंग में अपन कैसे लिखेंगे? ये कितने हो गए? मेन स्केल डिवीजन ये 10 है, तो ये 10 mm हो गए, 10 नप चुके हैं। ये मेन स्केल रीडिंग है प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो सर्कुलर स्केल का कौन सा ये रेफरेंस लाइन है, इसके साथ कौन सा कोइंसाइड कर रहा है? ध्यान से देखो। ठीक है, तो अपन गिनते हैं कौन सा है। तो 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65। तो ये 65 इंटू लीस्ट काउंट 0.01 mm, 0.01 m। तो ये कितना हो गया? 10 mm प्लस 0.65 mm, है ना। गुणा कर लेना, है ना, कैलकुलेशन दिखता। तो ये कितना हो गया? 10.65 मिलीमीटर। दिस इज द आंसर माय डियर फ्रेंड्स। तो ये रीडिंग हो गई। तो आपको रीडिंग ही लेना है, जीरो एरर निकालना है तो भी रीडिंग लिखना है ना। कुछ नाप रहे हो तो भी अपन को रीडिंग लिखना है। रीडिंग लिखने का तरीका बड़ा सिंपल है, रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू 1 mm। वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर नहीं, स्क्रू गेज है भैया। वर्नियर कैलिपर्स होता तो वर्नियर स्केल रीडिंग लिखते। और रीडिंग लिखने का तरीका क्या, कि कौन सा संपाती कर रहा है, किसका? जो सेकेंडरी स्केल है। जैसे यहाँ सेकेंडरी स्केल कौन सी है? सर्कुलर स्केल, वहां वर्नियर स्केल थी। तो इस तरीके से बेटा अपन रीडिंग लिख लेते हैं। आओ एक सवाल और। दिखाए गए चित्र में पाठ्यांक क्या है? पाठ्यांक क्या है? तो ये 1 mm है, ये 2 mm हो गया। तो ये 2 mm, 2 mm तो नप चुका है, 2 mm नप चुका है भैया। ठीक है, तो देखो रीडिंग, रीडिंग अपन कैसे लिखेंगे? रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल, स्क्रू गेज है ना, तो मेन स्केल का रीडिंग कितना हो चुका है? 2 mm
प्लस वर्नियर स्केल का रीडिंग ना, 2 देख चुका, 1 नप गया, 2 नप गया, ठीक है, कितना नप गया, 2 नप गया। अब तीसरा तो अभी आया नहीं है, ठीक है, तो अब लिखेंगे अपन, ये तो मेन स्केल का रीडिंग जो हमें दिख रहा है वो हो गया। अब रेफरेंस लाइन से देखो कौन सा मैच कर रहा है, तीसरा मैच कर रहा है। कौन सा मैच कर रहा है बेटा, तीसरा मैच कर रहा है। तो आप लिखेंगे 30। सर लीस्ट काउंट तो दिया ही नहीं है, लीस्ट काउंट, अरे भैया लीस्ट काउंट नहीं दिया है ना, तो लीस्ट काउंट कितना लेके चलने का है, 0.01 mm, तो इंटू 0.01 मैम नहीं भाई, एम, तो ये कितना आ गया, 2 mm प्लस 0.3 mm, कितना आ गया, 2.30 mm, ठीक है, इस तरीके से 2.30 mm, ठीक है। लीस्ट काउंट इसका इधर 0.1 mm है, तो डेसिमल के बाद अपन 2 डिजिट तक लिख सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा बेटा पहला। कौन सा वाला आंसर हो जाएगा बेटा, पहला, ठीक है। ऐसे रीडिंग लिखते चलते हैं अपन, ठीक है। अब देखो बेटा, शून्य संशोधन वही, शून्य संशोधन बराबर माइनस टाइम शून्य त्रुटि, है ना, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। ये सूत्र आप ऐसे याद, मैंने आपको सूत्र लिखना बताया है ना, आपको इसको पढ़ो या भूल जाओ, नो नीड, ठीक है। जो मैंने आपको लिख के बताया उस तरीके से याद रखना। तो रीडिंग निकालना देखो कितना आसान है। अब देखो भिन्न भिन्न प्रकार के सवाल कैसे होते हैं। रीडिंग तो अपन ने सीख ली, रीडिंग अपन ने सीख ली। अब देखो सवाल और कैसे होते हैं। देखो वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर पैमाने के n भाग मुख्य पैमाने के n-1 भाग के साथ मिलते हैं, जिसका एक विभाग 1 mm है, तो वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट देखो वर्नियर कैलिपर्स का 1 MSD माइनस 1 VSD, ठीक है। अब हमें 1 VSD की वैल्यू निकालनी है। सवाल में एक अतिरिक्त जानकारी दी गई है कि वर्नियर के n भाग, तो n VSD बराबर है किसके, n-1, किसके, मुख्य पैमाने के, मुख्य पैमाने के n-1, तो n-1 इंटू MSD, तो 1 VSD, इसका मान कितना होगा, n-1 अपॉन n इंटू MSD, ठीक है। तो 1 VSD की जगह अपन ऐसे लिख लेंगे, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस n-1 डिवाइडेड बाय n इंटू MSD, तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू कितना आ गया, इधर n, तो 1 अपॉन n, इसको घटाएंगे तो 1 अपॉन n, 1 अपॉन MSD आ गया, 1 अपॉन n MSD, और एक MSD कितने का है, 1 mm का है। निकालना क्या है, अल्पतमांक सेंटीमीटर में, तो 1 MSD, ठीक है, ये 1 इंटू MSD, तो अपॉन में n है, और 1 MSD कितने का है, 1 इंटू MSD कह लो इसको, 1 MSD कितने का है, 1 mm का है, 1 mm। हमें किस में निकालना है, सेंटीमीटर में निकालना है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, सेंटीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर अपॉन n, तो इसकी वैल्यू आ गई 1 सेंटीमीटर अपॉन 10n, क्योंकि हमारे गांव में ऐसा होता है बेटा, जब हम दशमलव को भगाते हैं तो नीचे 10 आ जाता है। आंसर कौन सा हो गया, ये वाला, 1 अपॉन 10n सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके की जानकारियां होती हैं, उससे अपन सवालों को सलटाते चलते हैं। अगला सवाल देखिए, है ना, ध्यान से समझना। एक वर्नियर कैलिपर्स में एक मुख्य पैमाने के भाग इतना है, मतलब 1 MSD, ठीक है, ये 1 MSD ही है, ये 0.1 सेंटीमीटर मतलब 1 mm है। इसे इस प्रकार बनाया गया है कि अल्पतमांक किसका इतना है, ऐसा बनाया गया अल्पतमांक कितना है, यदि वर्नियर पैमाने पर भागों की संख्या, वर्नियर पैमाने पर भागों की संख्या n और वर्नियर पैमाने की लंबाई कितना है, m है, तो n का मान और m का मान बताना है। तो देखो लीस्ट काउंट आपको दिया गया है, तो हम जानते हैं लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD, ठीक है। तो लीस्ट काउंट कितना है, 0.02 सेंटीमीटर, MSD कितना है, 0.1 सेंटीमीटर, माइनस 1 VSD, तो 1 VSD का मान कितना आ गया, 1 VSD इज इक्वल टू कितना आएगा, इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये आ गया 0.08 सेंटीमीटर, 0.08 सेंटीमीटर, ये 1 VSD आया है, 1 VSD। अब 1 VSD को अपन कैसे लिख सकते हैं, 1
वर्नियर स्केल डिवीजन 0.8 का है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं VSD वर्नियर स्केल की कुल लंबाई बटे वर्नियर स्केल पर भागों की संख्या, वर्नियर स्केल पर भाग। तो वर्नियर स्केल की कुल लंबाई कितना कह रहे हैं, ये m कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं m, और भागों की संख्या कितनी कह रहे हैं n। तो m अपॉन n बराबर 1 VSD है ना। तो m अपॉन n क्या आना चाहिए बेटा, m अपॉन n आना चाहिए 1 VSD, 1 VSD, यही डेफिनेशन है बेटा। कुल लंबाई बटे भागों की संख्या बराबर एक भाग। अरे भाई, कुल लंबाई बटे भागों की संख्या बराबर क्या मिलेगा, एक भाग की लंबाई। तो एक भाग की लंबाई m अपॉन n इज इक्वल टू कितना, 0.08 सेंटीमीटर। ठीक है, तो m बराबर कितना हो गया, n इंटू 0.08 सेंटीमीटर। तो अब देखो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, n का मान 10 है, इसका मान 0.5 है, तो 10 इंटू 0.5 नहीं करेगा सेटिस्फाई, m आएगा ही नहीं उतना। तो n का मान 10 लो, m का मान कितना लो, आ जाएगा 0.8, ये वाला सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, n का मान जब 10 होगा, इसका मान 10 होगा, तब इसका मान आप 10 लोगे, 10 लोगे तब m का मान कितना आएगा, 0.8 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। वैल्यू पुट करके चेक करते चलो भाई, कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, कैसे। चलिए अगला क्वेश्चन। वर्नियर कैलिपर्स में मुख्य पैमाने के n भाग हैं, मुख्य पैमाने के कितने भाग हैं n, और वर्नियर पैमाने के कितने भाग हैं के साथ, वर्नियर पैमाने के इतने भागों के साथ संपाती हैं। तो उपकरण के न्यूनतम अल्पतमांक के लिए m का मान कितना हो जाएगा। ठीक है, तो लीस्ट काउंट वही 1 MSD माइनस वन VSD। ठीक है, अब मुख्य पैमाने के n भाग वर्नियर स्केल के n प्लस भाग के साथ संपादी हैं, मतलब n MSD बराबर है n प्लस m VSD के। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल में कहा, लिख पढ़ लो। वर्नियर कैलिपर्स में मुख्य पैमाने के n भाग वर्नियर पैमाने के n प्लस 1 भाग के साथ संपाती हैं। तो 1 VSD की वैल्यू निकालो, 1 VSD इज इक्वल टू कितना आ गया, n अपॉन n प्लस m MSD। ठीक है, इसका मान यहाँ रखो। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 महेंद्र सिंह धोनी माइनस 1 VSD कितना है, n अपॉन n प्लस m MSD। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू अपन को मिला, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू नीचे आ गया n प्लस m, और इधर क्या बचा है m MSD, m MSD। ठीक है, ऐसा नीचे n प्लस m है ना, n प्लस m है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि लीस्ट काउंट न्यूनतम हो तो m का मान कितना होना चाहिए। तो m ऊपर भी है n नीचे भी है, ऐसे अपन कैसे डिसाइड करेंगे भैया, ऐसे तो हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूँ। इधर एक लिख लो, इधर अपन ने लिखा n, इससे भाग दे दो, किससे भाग दे दो, m को हम कॉमन ले लें, m को हम ले लेते हैं कॉमन, तो इधर कितना आ गया m प्लस 1। अब देखो n का मान अगर ज्यादा है तो क्या होगा, और n का मान अगर कम है तो क्या होगा। ठीक है, तो इसका इसका मान चलो अपन ने ले लिया, कितना ले लिया, m का हमें न्यूनतम मान चाहिए। उपकरण के न्यूनतम अल्पतमांक के लिए हमें किसका मान चाहिए, m का मान। ठीक है, तो अगर देखो यहां से m का मान अपन ने 1 लिया, 0 तो हो नहीं सकता है, 1 लिया तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन n प्लस 1, अल्पतमांक कितना आ जाएगा। अब m का मान हमने बहुत ज्यादा ले लिया, बहुत ज्यादा ले लिया, ठीक है, बहुत ज्यादा ले लिया, तो मान लीजिए अनंत ले लिया, तो ये कितना हो गया 0, तो ये कितना आया 1 1। तो m का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए, इसको मैक्सिमम होने के लिए ये इंटीजर है,
ध्यान देना, अब यहाँ बेसिक मैथमेटिक्स है, m एक इंटीजर होगा, भागों की संख्या है ना भाई, भागों की संख्या, ठीक है। तो m का मान अगर कम होगा, एक कम हुआ ऐसे सोच लो, ठीक है, m का मान अगर कम होगा तो ये वाला मान ज्यादा होगा, ये वाला मान कैसा होगा, ज्यादा होगा, ये वाला मान ज्यादा होगा, तो अपन कहें जो पूरा डिनोमिनेटर है, ये हर में जो भी राशि लिखी हुई है, हर की राशि ज्यादा होगी, हर की राशि अगर ज्यादा होगी तो जो मान निकल के आएगा, ये पूरा मान निकल के आएगा बेटा वो कम होगा। मैथ्स के स्टूडेंट हो, पागलपंती बिल्कुल मत करना, कम होगा, और अल्पतमांक हमें कम ही चाहिए, तो m का मान कम से कम होना चाहिए। अब m 0.5 हो सकता है क्या, m 0 हो सकता है, नहीं, m भाग है, भाग कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, तो m का जो न्यूनतम मान है वो 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 के बाद फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। ऐसे सोचो, m का मान मान लीजिए ज्यादा होगा, m का मान ज्यादा होगा तो 1 कम आएगा, 1 कम आएगा तो कम प्लस 1, 1 कम होगा, 1 कम होगा तो अंततः मान ज्यादा आएगा, तो m का न्यूनतम मान कितना होगा, 1, आंसर हो जाएगा ए। समझ गए दोस्त, सर समझ गए, हम बहुत समझदार हैं, हमने कहा वाह बेटा वाह, ठीक है। अब देखो, एक चीज होती है मापन की परिशुद्धता, प्रिसाइसनेस, ठीक है, और एक होता है मापन की यथार्थता, यथार्थता। मापन की परिशुद्धता मापन यंत्र के मापन द्वारा की जाती है, यंत्र का अल्पतमांक जितना कम होगा यंत्र उतना ही अधिक परिशुद्ध होगा। मतलब परिशुद्धता ज्यादा कब होगी, जब हम छोटी से छोटी चीज का मापन कर सकें, छोटी से छोटी चीज का मापन कर सकें, सीधा चीज के अल्पतमांक कम होना चाहिए, अल्पतमांक जितना कम होगा परिशुद्धता उतनी ज्यादा होगी। तो अपन बात करें मीटर स्केल की, मीटर स्केल, तो बेटा मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो कितना होता है, 1 mm, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.1 mm, ठीक है। और स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कितना होता है, तो होता है 0.01 mm। तो बताओ कौन सा ज्यादा प्रिसाइस है, कौन सा ज्यादा प्रिसाइज है, कौन सा ज्यादा परिशुद्ध है, तो जिसका लीस्ट काउंट कम तो वो ज्यादा, तो ये सबसे ज्यादा प्रिसाइस है, फिर दूसरे नंबर पर ये, पहले नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर, और ये सबसे कम प्रिसाइस है, ठीक है। हाँ, मापन की यथार्थता, यथार्थता किसी यंत्र के मापन की यथार्थता मापे गए मान की वास्तविक मान से निकटता को, वास्तविक जो मान है उसके कितने निकट मान है वो बताता है मैं मापन की यथार्थता। उदाहरण से समझो, जैसे हमने कहा जी का मान कितना होता है, जी का मान होता है 9.81 होता है। अब हमने जी के अलग अलग, ये तो एक्चुअल मान है, एक्चुअल, अब हमने जी के अलग अलग मान नापे, ठीक है, किसी मशीन से, तो हमें जी का मान मिला, जी के अलग अलग मान मिले, जी इज इक्वल टू कितना मिला, जी इज इक्वल टू हमें मिला है 9.82, हमें जी का मान मिला है 9.83, हमें जी का मान मिला है 9.80, ठीक है। और एक दूसरा उपकरण है, दूसरे उपकरण से भी हमने जी का मान नापा, तो हमें जी का मान मिला है 9.987, जी का मान हमें मिला है कितना, 12 पॉइंट, या चलो ऐसे लिख लो, हम ऐसे ले लेते हैं कि हमें जी का कितना मान मिला है, ऐसा मिला है 8.873, 8.923, तीसरा मान मिला है हमें जी का 8.125, ऐसे मान मिले हैं। तो देखो बेटा, इसमें दशमलव के बाद अंक ज्यादा है, दशमलव के बाद ज्यादा अंक है, इसका मतलब इसको अधिक शुद्ध यंत्र से नापा गया है, यंत्र की शुद्धता ज्यादा है, इसमें यंत्र की ज्यादा शुद्धता है। तो ये कौन सा वाला हुआ बेटा, ये वाला हुआ परिशुद्ध, है ना, परिशुद्ध, परिशुद्ध, ठीक है, परिशुद्ध वाला हुआ, ठीक है। देखो यथार्थता ज्यादा है, 3 डिजिट तक है, लेकिन एक्चुअल मान से तो दूर, एक्चुअल मान 9.81 है, 9.81 है। यहां पर हमने देखा कि इसके तुलना में इसकी परिशुद्धता कम है, ये दशमलव के 2 अंक तक ही नाप पा रहा है, ये वाला जो यंत्र है वो दशमलव के बाद 2 अंक तक ही नाप पा रहा है, तो ये ज्यादा परिशुद्ध है, ज्यादा प्रिसाइस है, ज्यादा सही रीडिंग देगा, ये सोना तोलने वाला है, सोना तोलने वाला यंत्र। और ये
सोना तोलने वाला नहीं है, ये आलू तोलने वाला यंत्र है। आलू तोलने वाला यंत्र है, पनीर तोलने वाला यंत्र है कि 9 किलो 82 है ना, तब 9 ग्राम 0.82 जो भी है, ठीक है। ये कम यथार्थ है, ये कम यथार्थ मतलब कम परिशुद्ध है ये। लेकिन बेटा इसमें यथार्थता ज्यादा है, यथार्थता ज्यादा है, एक्यूरेसी ज्यादा है। देखो जी की वैल्यू कितनी होती है 9.81, तो सभी वैल्यू देखो 9.81 के आसपास ही हैं, आसपास ही हैं, सभी वैल्यू 9.1 के आसपास ही हैं। तो एक्चुअल वैल्यू के ज्यादा करीब मापन दे रहा है, तो ये ज्यादा एक्यूरेट है, ये ज्यादा एक्यूरेट है। और इसमें क्या हो रहा है बेटा, मापन ज्यादा शुद्ध हो रहा है। मापन ज्यादा शुद्ध होने का मतलब ये जो भी चीज नाप के दे रहा है उसकी परिशुद्धता ज्यादा है, दशमलव के 3 अंक तक है, तो इसको अपन क्या कहते हैं बेटा, परिशुद्ध। ठीक है, तो ये परिशुद्ध हो गया, और ये वाला कौन सा हो गया बेटा, यथार्थ हो गया। ये जो यंत्र है उसकी यथार्थता ज्यादा है, यथार्थ, यथार्थता। ठीक है, वास्तविक मान के करीब, ये वास्तविक मान से दूर दूर है, लेकिन दशमलव के बाद अंक ज्यादा है, तो बेटा इसमें शुद्धता हमें ज्यादा मिलेगी, शुद्धता ज्यादा मिलेगी, ऐसा। अब सवाल करते हैं अपन, आइए। ये 21 में पूछा गया सवाल है। एक स्क्रूगेज का रैचेट जब बंद रहता है तब वृत्तीय पैमाने का 5वां भाग संदर्भ रेखा के संपाती होता है। 5वां भाग संदर्भ रेखा के संपाती है। वृत्तीय पैमाने में 50 भाग हैं। एक पूरा चक्कर घुमाने में मुख्य पैमाने 0.5 mm खिसकता है। एक विशेष प्रेक्षण में मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 5 mm है। वृत्तीय पैमाने का 20वां भाग संदर्भ रेखा के संपाती है। सही पाठ्यांक की गणना करो। सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। सबसे पहले हम लीस्ट काउंट निकालेंगे। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पिच कितनी दी गई है बेटा, तो पिच हमें दी गई है, एक पूरा चक्कर घुमाने में कितना खिसकता है, 0.5 mm। पैमाने कितने हैं, 50 भाग हैं, 50 भाग हैं। तो ये बेसिकली कितना आ गया, 0.01 mm। सही लिखा क्या मैंने, दशमलव हटाओ 2 शून्य बढ़ाओ, है ना, ऐसा सही लिखा है बेटा मैंने शायद। हा चलिए अपन आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे दोस्त, आगे बढ़ेंगे। 0.01 mm, ठीक है, ऐसा। चलिए अब अपन बात करते हैं किसकी, जीरो एरर की। जीरो एरर, जीरो एरर मैं यहीं कर लूँ, जीरो एरर नहीं यहीं करना पड़ेगी, जगह कम है अपने पास। जीरो एरर, तो फोटो दी होती तो अपन देख लेते, फोटो नहीं दी, इन्होंने भाषा में लिखा है। तो देखो जीरो एरर के लिए हम एक क्या लेते हैं, रेफरेंस लाइन। और रेफरेंस लाइन के कौन किधर है, ये लिखा हुआ है, ARL है, रेफरेंस लाइन। ठीक है, तो जब रैचेट बंद है, मतलब कोई चीज नहीं फंसी हुई है स्क्रू गेज के जबड़ों में, तो वृत्तीय पैमाने का 5वां भाग, वृत्तीय पैमाने का 5वां भाग इसके साथ संपाती है। तो बेटा ये हो गया अपना वृत्तीय पैमाना, ये ऐसा वृत्तीय पैमाना था, अरे भैया ये वृत्तीय पैमाना था। ठीक है, और इसका 5वां भाग इसके साथ संपाती है। अब 5वां इधर है तो नीचे 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा। 0 कहाँ होगा, इधर। तो 0 नीचे है भैया, 0 कहाँ है, नीचे है। तो ये एरर कौन सी हुई, तो हम कहेंगे 0 अगर नीचे होता है तो पॉजिटिव 0 एरर हुई, पॉजिटिव 0 एरर, पॉजिटिव 0 एरर हुई। ठीक है, और अगर पॉजिटिव 0 एरर है तो रीडिंग लिखो अब, क्योंकि निकालना है अपन को 0 एरर कितनी, तो रीडिंग। तो पॉजिटिव 0 एरर है मतलब 0 नप चुका है। नेगेटिव होता तो अभी 0 नहीं नपा होता। पॉजिटिव 0 एरर है तो 0 नप चुका है, तो 0 mm प्लस VSR 5वां संपाती है इंटू लीस्ट काउंट 0.01 mm। तो ये कितना हो गया, 0.05 mm। ये प्लस का आया है अपना लीस्ट काउंट। ठीक है, ऐसा। अब एक्चुअल रीडिंग, एक्चुअल रीडिंग कितनी है भैया, तो अपन रीडिंग लिखेंगे। तो रीडिंग, रीडिंग कैसे लिखते हैं बेटा, मेन स्केल, तो मेन स्केल का पाठ्यांक कितना है, 5 है, लिखा है। वैसे फोटो दी होती तो हमें देखना पड़ता है, यहाँ तो लिखा है कितना है, 5 mm प्लस VSR
अब वो तो ये वाली जो रीडिंग थी ना VSR की, वो कब के लिए थी? 0 एरर के लिए। अब जब अपन मापन कर रहे हैं तो वृत्तीय पैमाने का 20वां भाग संदर्भ रेखा के साथ संपाती है। तो अभी क्या है बेटा? 20वां भाग संदर्भ रेखा के साथ 20वां भाग संपाती है जब अपन मापन कर रहे हैं 20वां इंटू लीस्ट काउंट 0.01। ठीक है, -0 एरर, -0 एरर, समझ रहे हो? -0 एरर करेंगे तो -0 एरर कितना? 0.05। समझ गए बेटा? वही तरीका है। मुख्य स्केल रीडिंग, स्क्रू गेज है तो सर्कुलर स्केल रीडिंग, लीस्ट काउंट, -0 एरर चिन्ह के साथ। तो ये कितना हो गया दोस्त? ध्यान देना, 0.2। तो ये दोनों मिलके हो गए कितना हो गया? 5.2, 5.20 mm और -0.5 mm। ठीक है, तो ये कितना बचा? 5.15 mm। देखो एक ही सवाल में 0 एरर भी निकलवा ली, पिच भी निकलवा लिया, मतलब लीस्ट काउंट भी निकलवा लिया, पूरा कंप्लीट सवाल है ये। लीस्ट काउंट निकलवाया, फिर 0 एरर निकलवाई और फिर रीडिंग निकलवा ली। कंप्लीट सवाल है भैया ये। तो अगर आपको पूरा स्क्रू गेज आता है तो आप बड़ी आसानी से कर ले जाओगे। तीन ही तो चीज़ें हैं, पिच निकालना, 0 एरर निकालना और उसके बाद रीडिंग लिखना मापन की, जिसको आप माप रहे हो वो। अगला सवाल, यदि 0 सेंटीमीटर पिच और वृत्तीय पैमाने पर 50 भाग वाले स्क्रूज की सहायता से एक वस्तु की मोटाई नापी गई है तो इसका सही मान होगा। अब देखो ये सवाल थोड़ा ऐसा ही है कि हमें कुछ मापन के लिए दिया ही नहीं गया है कि हम क्या माप रहे हैं क्या नहीं माप रहे हैं, किसी की रीडिंग नहीं दी गई है। तो यहाँ पर जो अपना तरीका है रीडिंग लिखने से, तो रीडिंग तो लिखवाई नहीं है, रीडिंग लिखवाई नहीं है, बस ऑप्शन देख के समझना है आपको कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले अपन क्या निकाल लेते हैं? लीस्ट काउंट निकालते हैं, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? पिच 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 कितनी है? 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर और भाग कितने हैं? 50 हैं। ठीक है, तो आप इसको 1 mm भी लिख सकते हो। चलो सेंटीमीटर में ही है, सब कुछ सेंटीमीटर में ही चल रहा है। तो अपन ने इसको भाग दिया, तो बेसिकली ये कितना आ गया? दशमलव हटाओ, 0 बढ़ाओ, तो 1/5 गुणा 10⁻²। अब हम ऐसे ही कैलकुलेशन करते हैं सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वास्तव में कितना आ गया? इसको अपन ने भाग दिया तो 0.2 इंटू 10⁻², सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 0.002 सेंटीमीटर, है ना? आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते थे 0.002 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दशमलव के 3 अंक तक कोई दिक्कत नहीं, तीनों में 3 अंक ही है ना? तो इस हिसाब से तो कोई गलत नहीं है सेंटीमीटर में से। ठीक है, अब देखो बेटा, जो भी रीडिंग होगी वो लीस्ट काउंट का पूर्ण गुणज होगा। कोई भी रीडिंग होगी, कोई भी रीडिंग, वो लीस्ट काउंट इनटू, ऐसे लिख लो, लीस्ट काउंट का पूर्ण गुणज होगा, लीस्ट काउंट का पूर्ण गुणज होगा। ये तो बात फिक्स है, क्योंकि अपन उससे नाप रहे हैं, जैसे अपना मीटर स्केल है, उससे किसी चीज की लंबाई नापेंगे तो वो 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm ऐसे ही होगी, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट कितना? 1 mm। 1 mm से छोटा नाप ही नहीं सकता है, 1 mm से छोटा नाप ही नहीं सकता है। तो 1 mm, 2 mm, 3 mm, 10 mm, 50 mm, 25 mm, तो लीस्ट काउंट का इंटीग्रल मल्टीपल तो होना ही चाहिए। ठीक है, पूर्ण गुणज होना चाहिए, है ना? ये किसी भी यंत्र के लिए मान्य है बात, किसी भी यंत्र के लिए बेटा ये बात मान्य है। तो ये लीस्ट काउंट कितना है? 0.02 mm। अब इसका हम किसी भी चीज से पूर्ण गुणज करेंगे तो बेटा वो संख्या कैसी आनी चाहिए? सम ही आनी चाहिए। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी पूर्ण गुणज नहीं है, सिर्फ ये वाला पूर्ण गुणज होगा। अब देखो इसमें कुछ कैलकुलेशन, मतलब इसमें सिर्फ लिस्ट काउंट निकलवाया है, उसके बाद ना कोई रीडिंग ईडिंग नहीं है, रीडिंग नहीं लिखवाई है, लेकिन दी है तो कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है वो हमको डिसाइड करना था, हमने कर लिया। अगला सवाल, एक स्क्रू गेज के वृत्तीय स्केल पर भाग इतने हैं। स्क्रू गेज का प्रयोग में लेने से पूर्व वृत्तीय स्केल पिच स्केल के निशान से 4 इकाई आगे है। कहाँ है बेटा? 4 इकाई आगे है।
वृत्तीय स्केल को एक पूर्ण घूर्णन करवाने पर पिच पर 0.1 mm का विस्थापन देता है, तो शून्य त्रुटि एवं अल्पतमांक। तो अल्पतमांक के लिए तो हमको क्या ढूंढना है, पिच ढूंढो, 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 पिच हाँ पिच ये है 0.5 mm। बटे कितना, 5 की बिंदी 50, 5 की बिंदी 50, ठीक है। तो दशमलव हटाओ, शून्य बढ़ाओ, तो ये कट गया, कितना आ गया, 100 आ गया। तो बेसिकली ये 1/100 mm। तो ये कितना आ गया, माइक्रो में है, तो ये हो गया 1 × 10⁻⁻²। mm को अपन mm हो गया मिलीमीटर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 × 10⁻³ mm। तो ये वास्तव में कितना हो गया, 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो ये कई ऑप्शन ये सही हो गया, ठीक है। ऐसा बेटा बस इसको भाग दिया है, खत्म काम, जो डेफिनेशन है वही लगाई है ना। इसको हटाया है तब ये 0 बढ़ाया है बेटा, ये ध्यान देना। अब देखो एरर भी अपन देख लेते हैं, रेफरेंस लाइन बना लो। बना ली सर, हमने कहा ये अपना सर्कुलर स्केल है, तो कौन किसके सम है ना। तो स्क्रू गेज को प्रयोग में लाने से पूर्व पिच स्केल निशाने से 4 इकाई आगे है, निशाने से कितनी 4 इकाई आगे है, बरोबर, ठीक है। तो यहां पर बेटा क्या है, 4 है, 4 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, यहाँ कहीं 0 होगा। 0 नीचे है, 0 नीचे है, तो एरर कैसे होगी, पॉजिटिव। 0 नीचे है बेटा, तो एरर पॉजिटिव, ऐसे। अब देखो अगला क्वेश्चन, वर्नियर पैमाने की सहायता से वृत्ताकार पृष्ठ काट की एक पेंसिल के व्यास को मापते हुए 4 पाठ्यांक हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। इन चारों का औसत इतना है, औसत इतना है, इन आंकड़ों का मानक विचलन इतना है, ठीक है, इसलिए पेंसिल का औसत व्यास कितना होगा। तो देखो बेटा व्यास नाप रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो कि जो आंसर है उसमें यहाँ 3 सार्थक अंक हैं, 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। तो इसमें देखो सार्थक अंक ज्यादा से ज्यादा 3 ही हो सके, उससे ज्यादा ना हो सके अल्लाह। औसत कितना भी आ जाए, औसत भले ही इतना आए, सार्थक अंक 3 है इनमें, इनमें सार्थक अंक 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, तो इससे तो इसको निकाला गया औसत को, ठीक है। तो 3 से ज्यादा सार्थक अंक नहीं होने चाहिए। तो हो ये अपन कहें दशमलव के बाद इसमें कितने 2 अंक हैं, दशमलव के बाद इसमें 2 अंक हैं, जोड़ रहे हैं ना, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो दशमलव के बाद 2 अंक से ज्यादा आंसर नहीं होना चाहिए, तो यही आंसर पॉसिबल है, यही बेटा आंसर पॉसिबल है, ठीक है। ऐसा खत्म बात। तो इसका अपन ने पूर्णांकन किया होगा, तो 5 को हटाना है तो ये ओवन ऑड ऑड है, तो ये 8 आएगा, 8 को हटाना है 3 है, तो ये 3 ही रहेगा, और ये 5 है, कितना है, ये 7 है, 7 है ना, तो ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पूर्णांकन पूर्णांकन करना मैंने सिखाया है आपको, ठीक है। तो 5 हटाया, ये क्या हो गया 8, ये 8 हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, 5.54, ठीक है। ये आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा, यहीं से आंसर मिल जाएगा। और दशमलव के बाद भी बेटा ना कितने 2 ही डिजिट तक, ऐसा। अगला सवाल, अगला सवाल, एक पैच मापी मुख्य पैमाने का अल्पतमांक कितना है, मुख्य पैमाने का अल्पतमांक मतलब मुख्य पैमाने, पैच मापी का मतलब हो गया बेटा स्क्रू गेज, स्क्रू गेज को ही हम पैच मापी कहते हैं, ठीक है। मुख्य पैमाने का अल्पतमांक का मतलब हो गया MSD, 1 MSD मेन स्केल डिवीजन। 5 माइक्रोमीटर व्यास के तार, 5 माइक्रोमीटर व्यास के तार का नापने के लिए वृत्तीय पैमाने पर न्यूनतम भागों की संख्या होगी, वृत्तीय पैमाने पर न्यूनतम भागों की संख्या होगी, ठीक है। तो हमें व्यास नापना है कितना, 5 माइक्रोमीटर, ठीक है, 5 माइक्रोमीटर। तो ये क्या हो गया बेटा, ये अल्पतमांक हो गया कि 5 माइक्रोमीटर व्यास के तार को नापना है, नापने के लिए वृत्तीय पैमानों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो देखो मुख्य पैमाने का अल्पतमांक कितना है बेटा, 1 mm है, तो ये 1 mm हो गया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, CSD में कितने हैं n,
और हमें क्या नापना है, 5 माइक्रोमीटर के तार का व्यास नापना है। ठीक है, 5 माइक्रोमीटर के तार का व्यास नापना है। तो 5 माइक्रोमीटर बोले तो 10⁻⁻6 हो गया। कितना हो गया, 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, तो n इज इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻³ मीटर और डिवाइड बाय 5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। तो ये इसको ऊपर लेके गए तो ये हो गया 1000। सिंप्लीफाई किया, 1000/5, 2 से काट दो तो कितना होना चाहिए, 200। 200 डिविजन्स होने चाहिए। ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है बेटा, ऐसे तो हमें ये नापना है, कम से कम हमें ये नापना है, तो लीस्ट काउंट इतना हो भाई, लीस्ट काउंट इतना हो तो हम ये नाप पाएंगे। अगर लीस्ट काउंट बेटा इससे कम हो गया तो हम ये नाप ही नहीं पाएंगे भाई। लीस्ट काउंट इससे अगर ज्यादा हो गया, ज्यादा, तो हम नहीं नाप पाएंगे। ठीक है, तो न्यूनतम भाग निकालने हैं, तो n का न्यूनतम। ठीक है, ये n का हमें मिनिमम मान निकालना है। ठीक है, तो n के मिनिमम मान के लिए बेटा, ठीक है, अल्पतमांक इतना होना चाहिए कम से कम। अगर अल्पतमांक इससे, अल्पतमांक का मान इससे ज्यादा हुआ तो फिर हम ये नाप ही नहीं पाएंगे। ठीक है, ऐसा समझो ना कि हमें कोई चीज नापनी है। ठीक है, वो मान लीजिए 2 mm की है, 2 mm की है। अब हम किसी यंत्र से नाप रहे हैं जिसका अल्पतमांक 3 mm है, 3 mm। तो वो अल्पतमांक न्यूनतम मान कितना नाप सकता है, 3। इससे छोटा नहीं नाप सकता है। हमें 2 mm का चीज नपवाना है, तो 2 mm का चीज नपवाने के लिए अल्पतमांक कितना होना चाहिए, 2 mm। उससे कम होगा तो चलेगा, 1 mm होगा तो भी चलेगा। 1 mm अल्पतमांक है, कम से कम 1 नाप सकता है, कम से कम 1 नाप सकता है, तो 2 तो नाप ही लेगा, 3 नाप ही लेगा। लेकिन अल्पतमांक अगर 4 mm है, हमें 2 नपवाना है, तो मिनिमम वो 4 नाप सकता है, तो हम 2 को कैसे नाप पाएंगे, नहीं नाप पाएंगे। ऐसा। अब एक आज सवाल है, मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, चलो इसको कोशिश करना, ये आपका होमवर्क है। 0.350 सेंटीमीटर है ना, तो इसको किससे नापा गया होगा, वर्नियर कैलिपर से। ये आंसर हो जाएगा, देखना, चेक करना है ना, तो कोशिश करना। चलिए, तो ये कहानी थी बेटा। तो मुझे उम्मीद है वर्नियर कैलिपर से स्क्रू गेज हमने दोनों के पर्याप्त एग्जाम्पल किए हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम क्लियर होंगी बेटा, है ना। और कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। तो आप सभी को बेटा आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, एकदम धैर्य रख के एग्जाम देना। ठीक है, जिसने धैर्य से एग्जाम दिया समझ लो उसने एग्जाम की जंग जीत ली। तो मन लगा के, दिल लगा के पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।